नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका आने के लिए, धन्यवाद। हम पीछे बात करते रहे अल्फा की क्लास की, जिसमें हमने जाना है कि डिटैचमेंट और एक्सेप्टेंस करने से जीवन की स्थिति में मानसिक रूप से सुधार लाया जा सकता है और हमारी जो संसारिक जीवन की स्थिति है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, उसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। इनसे पहले एक छोटा सा स्टेप आता है कि एक्सेप्ट और डिटैच होने से पहले मनुष्य को करना क्या है, वो है सरेंडर। स्पेलिंग शायद गलत होगी, मुझे खुद मालूम नहीं। समर्पण बहुत कठिन होता है। समर्पण करना ये एक विचित्र सी स्थिति होती है कि हम समर्पित हो जाएं या समर्पण कर दें। कभी कभी अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इतनी दीवानगी कर जाते हैं कि उसमें खो जाते हैं। अगर वो पूर्ण हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर पूर्ण नहीं हुआ तो बहुत कष्ट होता है। बहुत से सपने, लक्ष्य जीवन में ऐसे रह जाते हैं जिनको हम सोचते हैं अधूरे रह गए। तो यदि हम उसको प्रभु के चरणों में, या यूं कहा जाए कि एक तरह से अंत करके समर्पण कर डालें कि लेट इट बी, तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे जो हो रहा है या जो होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा करने से हमें मन में शांति या चैन पड़ेगा। बच्चे को एक बार समझाया, 10 बार समझाया, नहीं समझा, कभी कभी हम जिद के आगे खुद भी हार जाते हैं, कभी वो हमारी जिद के आगे हार जाते हैं। तो वो जिद वाली हार है, समर्पण वाली नहीं। प्रभु के चरणों में समर्पित होने की कथाएं जो हैं ये आती हैं मीरा की, कबीर की, रहीम की, रूमी की। उन्होंने समर्पण किया। समर्पण मीन्स जैसा उनको नेचुरली ध्यान से समझिएगा। नेचुरली मीन्स पता नहीं कैसे मुझे ये बात सूझ गई, वो होता है नेचुरली। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। यानी ऐसी विचार, मन की स्थिति अपने आप नेचुरली उत्तर मिला, अपने आप हो गया कि पता नहीं चला। हमें ज्यादातर विचार सोसाइटी से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, जिनको जैसी समझ, वो हमें वैसा समझ देने के लिए मजबूर हैं कि वैसी ही समझदारी होती है। तो जब हम ऐसी स्थिति में समर्पण कर देते हैं कि स्यापा मुकाओ, तो अपने आप एक नई लाइट ऑन हो जाती है हमारे अंदर की, जो थर्ड आई की लाइट है। यानी ईश्वर हमें रास्ते दिखा देता है। बहुत बार जीवन में आपके साथ हुआ होगा कि आपको सुझाई नहीं दे रहा, सोच सोच के दुखी हो गए, परेशान हो गए, क्या करें। या तो 20 साल सोचते रहो, भाई खाना खाया, चबा रहे हैं, चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, वो व्यर्थ है, उसे निकलना पड़ेगा। पेट में जाएगा तो आगे की क्रिया चलेगी। सरेंडर, मुंह के अंदर से गायब किया तो चबा चबा के गाल नहीं थकेंगे, जबड़ा नहीं खराब होगा। आप एक थॉट को लेकर सोच में डाल के रखे रखते हो और वो खराब होता जाता है, कूड़ा होता जाता है, खराब होके आगे नहीं बढ़ पाता, तो जीवन वहीं थम जाता है। 10 साल तक एक ही जगह अटका रहता है, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बहुत जरूरी है लेट इट बी, दफा करो, सरेंडर करो। अगर वो नहीं करोगे तो थर्ड आई ऑन नहीं होगी, आगे की बुद्धि नहीं चलेगी। हमें समर्पण बहुत जरूरी है। हम अक्सर लगे रहते हैं इन चीजों में। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे के पापा मम्मी, बेटा पढ़ो। अब ये पक्की बात है, उन 100 में से एक ही फर्स्ट आएगा। ये पक्की बात है, उनमें से 10 ऐसे महान नालायक पढ़ाई में निकलेंगे। ये पक्की बात है, कुछ ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब उसको एक्सेप्ट करना है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, नहीं हुई पढ़ाई का लाभ या नहीं पढ़ पाया, पर ना कष्ट है मन में, बहुत तकलीफ के साथ जी रहे हैं, ये भी आत्मा को चुभ रहा है। अगर आपने सरेंडर किया, समर्पण किया उस भावना का, कोई नहीं, ठीक है, मैं तब एक्सेप्ट करूं इस चीज को, क्योंकि अब पहले मैंने इसको सरेंडर किया भावना को। अब मैं अपनी बुद्धि द्वारा बताए विचार से लड़ूंगा नहीं और बच्चे पर नहीं थोपूंगा। हमारी बुद्धि क्या है, पढ़ के ही अच्छे होंगे, पढ़ के ही बड़े इंसान बनेंगे। पहले तो हमें पता नहीं बड़े होके क्या होगा। जो बहुत बड़े इंसान हो जाते हैं, जो बड़े वाले बड़े हैं, भाई बहुत पैसा है, सफलता, वो ये जानते हैं और कहते हैं पढ़ाई लिखाई का लफड़ा नहीं है और बहुत कुछ है। अकेली पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हरि का नाम जपने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट माता पिता बन गए, बाय डिफॉल्ट पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका बन गए, उससे कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको समझदार बनना पड़ेगा। अच्छी लड़की का घर नहीं बसता, वो गुलाम होती है।
अच्छा वर्कर सफल नहीं होता, वो गुलाम होता है। समझदार वर्कर सफल होता है। अच्छा फिर रोता है, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने उतना अच्छा किया, मिला क्या? क्योंकि ओवरडू कर गए। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो कष्ट के साथ कि हाय ये रह गया, हमने इतना करा, सरेंडर। लिमिट, एक लिमिट के बाद समाप्त। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी है दो चीजें जाननी। एक होता है चलो कोई बात नहीं। एक ये मंत्र है जो हमें सरेंडर के अंदर बहुत हेल्प करता है कि दफा करो यार। हम इसके बिना भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारे काबू नहीं है। इसके बिना भी एक्सेप्ट करते हैं कि जीवन में ईश्वर ने हमें अच्छी नौकरी नहीं दी, पर वो तकलीफ देता रहेगा, वो हर समय उड़ता रहेगा मन। यदि इसके साथ एक्सेप्ट करेंगे तो जाकर के चैन पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या? पीस। अगर CKBN चलो कोई बात नहीं करेंगे तो देखेंगे जीवन कितना अच्छा हो गया, अभी से शुरू हो गया। नहीं तो पीछे का बस्ता घसीट रहे थे हम, कूड़े का। अच्छा कभी कभी ये भी नहीं हो पाता, भाई इतने बड़ा दिल कैसे बनाए, नहीं हो रहा, या इतनी समझदारी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं यार, नहीं हो रहा, तो दूसरा कीजिए। दूसरा इसके लिए जरूरी है BMJ, भाड़ में जाए। हमें अपने जीवन में अपने आप को जीवाना है। हम किस तरह जी रहे हैं? हाय बच्चे का कुछ हो जाए, 25% जिंदगी बच्चे पर लगा दी, 25% अपनी जायदाद पे लगा दी, 25% भविष्य के लिए सोच में लगा दी, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। बचे कुछ 25 क्या कहते हैं, मंदिर जा रहा हूं, गुरुद्वारे जा रहा हूं, वहां लगा दी। अपने लिए कुछ नहीं लगाया। सारे समय सोच सोच के फिर दिमाग खुश हो रहा है, मैंने बहुत किया, उसके लिए ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला चाय पीते हो सोच रहा है यार तेरा क्या करूं, मैं क्यों देखूं ये नॉनसेंस तेरी। मैंने बोला तुझे अकल दे दी, तुझे शरीर दे दिया, अब इसका इस्तेमाल तो कर। नहीं मैं तो भजन करूंगा। बोले मैंने कहा है, मैंने खुद बाइबल पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, गीता पढ़ ली, मैंने कहा है मेरी पूजा करो। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला मेरी शरण में आ जा, बहुत है। मेरा ध्यान रखना, मेरा सुमिरन करना, मतलब मुझे हमेशा याद रख, मेरे सिस्टम को याद रख। सिस्टम क्या होता है? जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय। विचार आएगा, बच्चा पैदा होगा, ऑपरेट होगा, बड़ा होगा, संभालेगा, जीवन जिएगा, अच्छा बुरा, खाना खाएंगे, स्वाद लगेगा, कभी नहीं लगेगा, फिर डिस्ट्रॉय, अंत जरूर होगा। अंत एक्सेप्ट नहीं होता। हाय ऐसा क्यों हो गया? अंत होता है। प्रेम का भी अंत होता है, धन का भी अंत होता है, शरीर का भी अंत होता है, भावनाओं का भी अंत होता है। ये एक्सेप्ट नहीं होता, बहुत तकलीफ से एक्सेप्ट करते हैं। यदि सरेंडर यानी समर्पण करके करेंगे कि प्रभु तेरा नियम है, आज हमने एक इच्छा बनाई, 10 साल से तूने दिखाया पूरी नहीं हो रही, समर्पण कर दिया तेरे आगे, हाथ हथियार सब डाल दिए, चलो कोई बात नहीं, मैंने ये मान लिया तेरी रजा है, मैंने मान लिया तेरी इच्छा है यार, नहीं रोना, आराम से होगा। नहीं हो रहा, भाड़ में जाए भगवान भी और भाड़ में जाए मेरी इच्छा भी। मैं इससे रिलीज होना चाहता हूं। हम अपने आप को हर समय इच्छाओं में क्यों कैद करते हैं? सिक्योरिटी चाहिए, भविष्य की चिंता, सिक्योरिटी चाहिए। भविष्य की चिंता कब से कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल पहले जो कर रहे थे वो क्या था? वो तब था। 5 साल आज बीत गए, 5 साल कटवा दिए भगवान ने, भविष्य 5 साल से चल रहा है, लेकिन आज भी यही सोच रहे भविष्य की चिंता, और वो भी उसने चलाना है कि मुझ पे छोड़ तो सही, समर्पण तो कर, छोड़ते नहीं। वो लेडी की कहानी है, हे भगवान एक बनारसी साड़ी दिला दे। तो भगवान ने कहा क्यों दिला दो, पहले से चल तो रहा है, तेरे को मैंने सब कुछ अन्न वस्त्र धन दिया। तो हाँ पहले भगवान मैंने सिंपली सोचा था मेरे पास 2 साड़ी आ जाए, आ गई, ठीक है, जरूरत की चीज थी, आ गई। फिर मैंने सोचा अच्छा चलो थोड़ी सी अच्छी वाली आ जाए, हाँ 2 और आ गई, 4 और। अब तो भगवान इच्छाएं आ गई हैं। अब ये मेरे को डेवलप हो गया है कि मिलता है। पहले तो ऐसे मिल रहा था तो कदर नहीं थी, अब मेरे में डेवलप है। अब मैं ना रोज बैठ के गुहार लगा रही हूँ भगवान के पास। उसने ऐसे मान लेते हैं ये एक इच्छा है, ये इच्छा जाएगी, यूं पकड़ी हुई है। भगवान एक बनारसी साड़ी दिला दे, भगवान एक बनारसी साड़ी दिला दे। भगवान 10 साल हो गए, भगवान बनारसी साड़ी दिलाता नहीं, दबाओ तू। ये बनारसी साड़ी की इच्छा उड़ती हुई पहुंच गई उसने, क्योंकि अभी छोड़ी है ना, छोड़ते नहीं, चबा रहे हैं। 24 घंटे एक ही बात को चबा रहे दिमाग में,
24 घंटे एक ही गस्सा खाने का है, उसका कचूमर निकल गया, त्राही त्राही कर रहा है अंदर से अन्न कि भाई अब निकल लो मुझे, लेकिन हम चबा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्यों लड़ाई होती है? एक ही बात 100 बार क्यों नहीं मिलता रहा? मैं 1000 बार नाम लेके भी कभी मिला है किसी को? क्योंकि वो तंग हो जाता है, यार मैं कितनी बार मेरा नाम बोलोगे, राम राम, मैं थक गया हूं। मैं 100वीं बार में सुनूंगा ऐसा नहीं है, मैंने पहली बार से सुना है। आप 100 बार एक डिस्कशन करिए, सरदर्द हो जाएगा। पति पत्नी लड़ते इसीलिए, दे डिस्कशन, चबाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, एंड नहीं करते बात का। समर्पण, एक्सेप्ट करना जीवन को शांति के साथ, दैट इज समर्पण। जब आपने समर्पण कर दिया उसकी इच्छा के आगे, हरी इच्छा भगवान चाहता है, तो जब बनारसी साड़ी देगा भगवान, जब उसने समर्पण कर दिया, छोड़ दिया, स्यापा त्याग दिया, नो मोर झंझट, बनारसी साड़ी आ जाती है। अब मनुष्य कैसा है, पहले तो उसे मांगना नहीं आता, भगवान से लेना नहीं आता। हम बच्चे को कैसे देते हैं? बच्चा दुखी हो जाएगा, मेरा बेटा या बेटी, माँ बाप करते हैं, ले ले बेटा, कोई नहीं, दे दिया। बच्चा कहता है आओ पापा मम्मी थैंक यू। 5-7 बार में उसे पता चल जाता है कि ये मेरी इच्छाएं पूरी करने की मशीनें हैं, मैं थोड़ा ड्रामा नौटंकी करता हूं, ये जान जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं हर समय, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। बच्चा इस चक्कर में बिगड़ता है। बड़े होकर फिर हम कहते हैं अच्छा अभी हमें क्या देगा? बच्चा कहता है हेलो, पोजीशन तुम्हारी थी देने की, मेरी सिर्फ लेने की है। एक बार उसे भाड़ में भेज देते बच्चे को, तो तब से उसको झटका लगता कि ये चलो कोई बात नहीं की भी कदर करनी है। हम ऐसा गलत सरेंडर भी कर देते हैं कई बार। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमारे जीवन में शांति रहे। ये मनुष्य के लोभ और लालसा की बात है। बड़ा विचित्र किस्म का रिश्ता डेवलप होता है दो लोगों के बीच, जब उनके बीच इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं अनंत होती हैं, पूरी होकर राजी नहीं। फिर जब पूरी हो जाती हैं तो कभी कभी लेट, 10 इच्छाएं तो टाइम से पूरी हो गई, कोई बात नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। 11वीं जो नहीं हो रही उसमें गालियां उठती है वो लेडी, ऐसी की तैसी भगवान तेरी, 10 साल बाद बनारसी साड़ी दी, इसका मैं अचार डालूंगी। पहन हालांकि वो फिर भी लेगी, उसकी लड़ाई नहीं है। पर इच्छा मरने के बाद चीज मिली, वो कब? क्योंकि बड़ा रो रो के सरेंडर किया है। अब भगवान जब दे रहा है तो भी एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती तो देखो एक्सेप्टेंस बिगड़ गई और इतने साल का मजा भी रह गया। तो अक्सर हम क्या कर रहे हैं, कुढ़े जा रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, छोड़ते नहीं, लेट इट भी नहीं करते। अगर हम शांति के साथ भगवान की पूजा पाठ, अक्सर लोग कहते हैं हम बहुत पूजा पाठी हैं। आप काम कर रहे हैं, जॉब मान लो, उसी की पूजा अर्चना हो रही है आपकी। आप एक भगवान की मूर्ति, अल्लाह, राम, जीसस, जिस मर्जी को, गुरु ग्रंथ साहिब, किसी को भी पूज रहे हैं, तो यानी एक कार्य लगातार कर रहे हैं, लगातार समर्पित है। ऐसे मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आप समर्पण से जॉब कर रहे हैं, दिन रात जाते हैं, लगे रहते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 बजे घर पे काम लाते हैं, काम कर रहे हैं, बड़े डेडिकेटेड है। अब जॉब में जाके आप क्या कहते हैं, कुछ मिल नहीं रहा, इतने साल हो गए किए। ऐसे हम भगवान से बोल बैठते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए तेरे पास आते हुए, मंदिर गुरुद्वारे, यार वहीं के वहीं खड़े, क्या कर रहा है तू? अब भगवान ऊपर चाय पे बैठा डिस्कशन करता है, यार मैंने कब बोला? ऑफिस में बॉस को अगर बताता ना सबॉर्डिनेट, मैंने बॉस इतना काम किया, वो एक दिन बोलता है बदतमीजी से, मैंने कब बोला इतना करो? कहता है यार मैंने इतना एक्स्ट्रा किया, कोई कदर ही नहीं है। तो पहली चीज गांठ बांध लो, एक्स्ट्रा करना बर्बादी है। आपने जो एक्स्ट्रा पूजा की, जो एक्स्ट्रा भोजन खाया, जो एक्स्ट्रा पूजा की, भगवान के दरवाजे बंद है, वाणी जारी आवाज, एक्स्ट्रा सोए बर्बाद, एक्स्ट्रा भोजन खाया जहर, एक्स्ट्रा जो की एक्स्ट्रा बात करी लड़ाई। एक्स्ट्रा नहीं करना, सबसे ज्यादा जरूरी अत्यधिक प्रेम। सारा दिन लगे हुए मोबाइल पर, उधर इधर से आवाज आ रही है आई लव यू, उधर से आ रही है आई लव यू 2, बोले हुए 2, आई लव यू 3, फिर बोले अच्छा आई लव यू 4, गिनती हो रही है, लव गया भाड़ में। भाई कितना प्यार करोगे, भाई कितना लड़ोगे? जीवन को प्यार से जियो, खाना आया खाओ, मस्त रहो। बहुत गहरी फिलॉसफी है इसके पीछे। हम नाक रगड़ रगड़ नहीं थकते मंदिर में जा जाके, और फिर बड़े सेल्फ इंप्रेस्ड होते हैं, मैंने इतना कुछ किया, भगवान ने आज जो दो रखा वो उसकी कृपा है।
फिर ये मानने को राजी नहीं कि भगवान ने कुछ दिया नहीं है, क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना अपनी ही नजरों में हम गिर जाते हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हमारा दिमाग। हमारा आई ब्रेन होता है दिमाग का वो हिस्सा जो 72% कार्य करता है, जो इस जन्म में ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। उससे हमने एक डिसीजन ले लिया, आज डिसीजन लिया। याद रखिए, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता। हम जीवन में अक्सर रोते हैं, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 20 साल पहले ऐसा ना करता या करते। हम उस समय वो डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय वही सही होता है। तो रिजल्ट सही तो डिसीजन सही, रिजल्ट गलत तो डिसीजन गलत। यानी रिजल्ट होता है, डिसीजन का कोई लेना देना नहीं। बाण चला अर्जुन के तीर से, कोई लेना देना नहीं। रिजल्ट लग गया तो कृष्ण की जय हो, नहीं लगा तो अर्जुन बेवकूफ था। इट इज द, आप अंत में मीटिंग करी किसी से, उसके बाद रिजल्ट क्या निकालते हैं उससे डिसीजन पे डिपेंड करेगा। डिसीजन सारे सही होते हैं। कभी मत सोचो कि कोई डिसीजन मैंने गलत लिया। आपका रिजल्ट गलत या सही इसलिए हुआ क्योंकि आपको ईश्वर से इंटरेक्ट करना नहीं आया, ईश्वर आपसे जुड़ नहीं पाया, आपका सरेंडर सही नहीं था। एक छोटा बच्चे की बात है, बड़े कहेंगे क्यों ऐसा बड़े करें। छोटा बच्चा टोटली सरेंडर कर देता है। देर से जिनके माता पिता वैसे जो नहीं है, वो अपने पाप कर्म को भोगते हुए सरेंडर के साथ जीते हैं, बड़े तो हो ही जाते हैं। एक वृक्ष जमीन में लग जाता है, टोटल सरेंडर करके चलता है प्रकृति के आगे। हवा से ही पानी खींच लेता है, सूरज से रोशनी ताकत खींच लेता है। हर बीज में इतनी ताकत है, आप सब में इतनी ताकत है। आप सब कुछ खींच सकते हैं यूनिवर्स से। हम क्या करते हैं, नहीं भाई साहब आप करा दो, यार ये बड़ी लंबी गाड़ी वाला आदमी है, ये बड़े पैसे वाला, इससे संपर्क जुटा लो, इससे काम होगा। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को बोल रहा है, यार तू ज्यादा फला फूला है, तेरे से पानी मिल जाएगा। वो कहेगा ऐसी की तैसी तेरी, मैं और पानी सोखूंगा तो और विशाल बनूंगा। धरती के साथ सरेंडर किया, ईश्वर के हवाले। पहाड़ में गए, बाल बच्चे बीवी ये सब, ये आपसे जुड़े और आप बन गए तो वो भी आपके साथ उठे रहेंगे। ये सरेंडर ही करना नहीं आता। यदि ये शक्ति हमारे अंदर है और हम जान लें तो प्रकृति से हम सब कुछ खींच सकते हैं और जीवन में दुख नाम की चीज अपने आप उड़ जाएगी, अपने आप। एक होता है पाना, कुछ पा जाना, दैट इज पाना, ये वाला पाना। एक होता है ना पा सकना, इसको हम सुख की स्थिति कहते हैं, इसको दुख की स्थिति कहते हैं। इसमें खोने का भय है, इसमें पाने का लोभ है। इसमें फीलिंग्स ऊपर की ओर बबल करती हैं, इसमें फीलिंग्स नीचे की ओर बबल करती हैं। दोनों में फीलिंग्स का घमासान है। अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख दोनों बर्बाद कर देते हैं। अत्यधिक मीन्स हम सेंटर पॉइंट से दूर 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 इधर या इधर जाए जा रहे हैं। आपको बहुत सुख की स्थिति होगी, डेंजर में हो। अपने नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड से बहुत दूर जा रहे हो आप। आपको एक दिन पटक कर मार देगा ईश्वर, कहीं ना कहीं वो सजा दे देगा, क्योंकि बेटा सेंटर में तो आना है। दिल की धड़कन दिल को 70-72 ही चाहिए, 40 भी नहीं चाहिए और 140 भी नहीं चाहिए। वो चाहेगा अपने आप को करेक्ट करना। हम अपने जीवन को ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। हमारा शरीर खुद को ऑटो करेक्ट करता है। क्या करते हैं? रेस्ट पर जाना है, सरेंडर करना है। बीमारी एक्सेप्ट कर ली, डॉक्टर ने बता दिया अब सरेंडर करो और पड़ जाओ बेड पे। टोटल रेस्ट दो दिमाग को, शरीर को, ऑटो रिपेयर। बच्चा गड़बड़ हो रहा है, थोड़े समय उसको समय दो और आप अपने पे काम करो, बच्चे पर नहीं। हम सारे टाइम बच्चे पे काम करने में लगे हुए छोड़ते ही नहीं। कुछ समय सरेंडर करके देखो। ऑटो करेक्ट यहां है हमारा, ऑटो करेक्ट सरेंडर से ऑन होता है। सरेंडर 0 पॉइंट। ऑटो पायलट ब्रेन, हमारे पास ऑटो पायलट ब्रेन है।
ईश्वर ने पैदा होते ही ऑटो पायलट सिस्टम पे डाल रखा है। सांस अपने आप चलती है, खून अपने आप अप डाउन हो रहा है, सारे शरीर में शक्ति अपने आप बन रही, अपने आप प्रेम मिलता है। छोटा बच्चा प्रेम नहीं मांगता, अथाह प्रेम मिलता है। बड़े होते होते हम प्रेम मांगना सीख जाते हैं, प्रेम छिन जाता है। ऑटो पायलट आपको इतना कुछ दिलाता है, यदि आप ऑटो पायलट पे, आपको सब मिलता है अपने आप, हवा पानी अपने आप, पैसा सब अपने आप। ये अर्थ तत्व, ये जल तत्व, ये जो पूर्व जन्म का 12% ब्रेन हमें मिलता है, ये लोडेड है, क्या चीज होगी। और ये 72% इस जन्म का, ये दोनों मिलकर 72 + 12 = 84। इसी से 84 लाख योनियां बनी है। 7 दिन होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 × 7 = 84। पूर्ण रूप से ये बैलेंस्ड है कि 84% ऑफ योर ब्रेन इज प्री लोडेड। ऑटोमेटिकली इसने आपकी टेक केयर करनी है। आपने ना शरीर के रक्तचाप की चिंता करनी है, ब्लड प्रेशर की, ना शुगर की करनी है, आपकी चिंता ही उसको बना रही है। ऑटो पायलट आपको ठीक कर देगा। ऑटो पायलट मीन्स छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, करना सीखना पड़ेगा, कैसे भी हो जाए, भाड़ में जाए करना पड़ेगा, चले कि चाहे कैसे भी हो जाए, नहीं तो क्या होगा, ये तो डूबे, आपको भी ले डूबेंगे। मान लेते हैं आपके जीवन में कोई सुख की स्थिति आपके मन अनुसार नहीं आई, आपको कोई चीज ऐसी नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। आपको क्यों चाहिए थी? क्योंकि आपके दिमाग ने बचपन से बड़े होते ये सीखा है कि ऐसा होगा तो ही ठीक होगा। तो ब्रेन ने दरवाजे बंद कर रखे भाई, और तो किसी तरह ठीक हो नहीं सकता। अब वो नहीं मिला, 10 मिल गए, एक नहीं मिला, उसकी तड़प, उसको सरेंडर कर दो, सिस्टम से आउट कर दो, कोई बात नहीं, बहुत कुछ मिला है। नहीं तो उसको पकड़ के रखोगे, 10 के मजे भी रह जाएंगे। लोग अक्सर आके मुझे एक शिकायत करते हैं, बिजनेस है, अच्छा नहीं कमा के दे रहा, ये नहीं। पहला तो मैं कहता हूं भाई बिजनेस तो है, अरे थोड़ा कमा के दे रहा है, दे तो रहा है। बच्चा है परेशान करता, अरे बच्चा जिंदा तो है। पति है बहुत तंग करता, पति है तो सही। पति ना हो, मर जाए, विकलांग हो, टेढ़ा मेढ़ा, तो क्या करोगे? बच्चे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, पढ़ाई का अचार डालोगे। जो मिल गया वो तो ऑटोमेटिकली मिला, ऑटो पायलट, उसकी तो कदर ही नहीं करते हम। वहीं सरेंडर कर दो, ठीक है। अब आप बात करेंगे तो फिर उसका क्या होगा? पैसे कमाओ, जीवन में ये बढ़ाओ और सुख बढ़ाओ। पैसे कमाने से कोई सुखी हुआ है क्या? सारे 5 स्टार हॉस्पिटल में पैसे वाले जाते, रिक्शे वाला तो जा नहीं सकता। बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां, कैंसर, ये भगवान पैसे वालों को ही देता है। तो बैलेंस कर देता ना, पेमेंट पर्ची काट लेता है, हाँ भाई कितने घंटे गाड़ी पार्क हुई, लाओ 20 रुपए पर घंटे के हिसाब से। ये जो गाड़ी हमने पार्क कर रखी है, इस गाड़ी में हम, मेरी गाड़ी है ये जो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठकर मुझे, आपकी गाड़ी नहीं देख रही मेरी गाड़ी को। ये मेरी गाड़ी है, इसकी पार्किंग की टिकट लगी हुई है, धरती पे पार्कड है, मैं घूम रहा हूं इसको लेकर के। जब तक तो पेमेंट दे रहा हूं ईश्वर को, बड़े अजीब किस्म से पेमेंट लेता है वो, तब तक ठीक है, नहीं तो मेरा चालान काट देता वो, बीमार डाल देगा। पहले तो थोड़ी बहुत सजा के तौर पे, हाँ भाई नहीं मानते, नहीं तो उठा भी लेता है, लाओ धागा खींच लो इसको, पपेट आउट, शो से बाहर। पार्किंग टिकट लग रही है, आपको प्राइस देना पड़ेगा। बच्चे हो गए, हाय बच्चे हो गए, बच्चे, अब वो प्राइस चालू हो गया उनका, समझ लो। उनकी टिकट आपको लग गई है, अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर उनकी टिकट भारी पड़ रही है, अपनी टिकट खराब मत करो, सरेंडर कर दो। कोई बात नहीं, मैं बच्चे के कारण नहीं मरूंगा, क्योंकि बच्चों ने ये पहले ही कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं माँ बाप के चक्कर में अपने आप मजे नहीं छोड़ूंगा। बच्चे ने सेम कर रखा है, हमसे नहीं होता। और वो गुरु है हमारा, कह रहा पापा यही करना है, आपको भी करना है, मम्मी समझ लो, नहीं हमसे होता ही। क्यों? सरेंडर नहीं होता। कहां फंसे? मोह। यानी कि हमारे परेशानी की जड़ है मोह। पहले चीज मिली नहीं, जब मिल गई ना फिर मोह हो गया। अच्छा मिली कब थी? जब मोह नहीं था। अब मोह हो गया, अब जो मिली मिलाई थी वो मेंटेन करनी मुश्किल हो गई है। तो पहले वाली स्थिति कैसी थी? सरेंडर किया हुआ था, यार भाड़ में जाए, भाड़ में जाए नहीं हो रहा, मन में आग लगी हुई है, भाई कुछ हो जाए, अब तो हो जाए, अब तो शादी हो जाए। बैठे बिठाए सब बढ़िया, 10 चीज हमने रिजेक्ट करी, छोड़ी। कभी कभी नहीं भी होता, भाग्य में नहीं है।
उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करोगे, दुखी होगे, रोते रहोगे, सरेंडर करके शांति आ जाएगी। सारे टाइम कहते हैं तुझसे अच्छा तो उसका बच्चा, तुझसे अच्छा देख तेरे मामे का बेटा कैसा, देख तेरे कजन। अरे आपका बच्चा सबसे प्यारा है, बाकियों को भाड़ में भेजो, भाड़ में नहीं भेजते। धरती का सबसे बड़ी लड़ाई पति पत्नी का क्लेश। आप में ये कमी है, नहीं भाई तुम में भी ये कमी है। किससे है कमी? माइंड में एक अरावल की। जब पत्नी बोलती है आप में ये वाली कमी है, मीन्स उसके दिमाग में दूसरा पुरुष है जिससे कंपेयर करके बता रही है तुझ में कमी है। पुरुष भी ये बोलता है तू वैसी नहीं है, यानी कि एक और यहां है ऑलरेडी स्थापित है, तू वैसी इसलिए नहीं है। तो यानी कि ये जो लफड़ा है जो मिला है उसको दूसरे में डाल दिया, अब उससे कंपैरिजन चल रहा है। भले वो मिल जाती तो न खूनी कर डालती, बात दूसरी है, मिली नहीं ना इसलिए वो बहुत अच्छी है, ये वाली नौकरी बहुत अच्छी होगी, प्रमोशन के बाद हम बहुत अच्छे होंगे। जो मिला है वहां सरेंडर करके बाकी सब भाड़ में जाया कर दीजिए, आपको इस गाड़ी की पार्किंग टिकट नहीं लगेगी। ईश्वर कहेगा बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो। बीमार हो जाते हैं हम। किसी दिन 10 जनवरी को मान लो कोई टेंशन हो गई माइंड के अंदर, ऐसा नहीं हो रहा मेरे मन अनुसार, 15 तारीख तक बॉडी पे चलान कट जाएगा, बीमार हो जाओगे, हार्ट की बीट चेंज हो जाएगी। लोगों को शुगर फुगर क्यों होती है? इसीलिए क्योंकि पहले तो सेल्फ इंप्रेस, सरेंडर नहीं करते, एक्सेप्ट करते रो रो के। ऑटो पायलट पर जीवन को डालो, ये आपको अपने आप वो दिलाएगा जो आपके लिए जायज है। केले के पेड़ ने जमीन से जुड़ के सरेंडर कर दिया, अब मुझे आम नहीं बनना है। अब केले के पेड़ को आकर के तरबूज बोलता है आम बन यार, फलों का राजा बन, क्या है तू बेकार, लहरा तो बहुत रहा, आम तो तेरे में एक नहीं है। वो भड़क गया, बोले यार बात तो सही बोली, आम के रेट भी ज्यादा है। केले को पूछता कौन है? अच्छा मैं आम बनूंगा आज से। अब जो था वो तो वैसा ही रहेगा, ऑटो पायलट पे है, उल्टा उसके जो आने वाले केले हैं वो भी सड़ जाएंगे। पर लड़ाई नहीं, हमें वो बनना है जो है, वो कम पड़ रहा है, वो बनना है। वो ये वो कौन बनाता है हमें बारे बार सारे टाइम? पेड़ पौधे समझदार है, केले का पेड़ आम बनने के चक्कर में नहीं रहता, फर्स्ट क्लास होता है, उसकी बड़ी औकात है भाई, उसकी आम वाली औकात नहीं है, पक्का है। हम क्या चाहते हैं? मेरी औकात आम की भी हो, केले की भी हो, पपीते की भी, सेब की, बस यही नरक है जीवन। ऑटो पायलट भगवान ने जो बनाना वह जाने तो दो, वहां सुखी होना सीखो। नहीं, उसको देख, उसको देख, ये उसको देख कौन दिखाता है? यानी सारी लड़ाई हमारे अंदर फॉल्ट है कुछ प्रोग्राम के अंदर, जो उसको दिखाता है, जो सरेंडर नहीं करने देता, भाड़ में जाए नहीं करने देता, चलो कोई बात नहीं कहने देता। ये कौन है? ये एक बड़ा शैतान हिस्सा हमारे दिमाग का, और यही अकेला है जिसकी वजह से हम धरती पर सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे दिमाग के राइट और लेफ्ट साइड पे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां पर खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। इनका नाम है मिरर न्यूरॉन्स, शीशे वाले न्यूरॉन्स। आपने सबसे प्रमुख और आसान एग्जांपल देखा होगा, जंभाई आती है एक को, दूसरे को जरूर आती है। ऐसा कुछ हम अपने अंदर से कर सकते हैं कि दूसरे का वो बटन ऑन हो जाता है। पति पत्नी तो कर ही लेते हैं एक दूसरे को, बॉस और सबऑर्डिनेट भी कर लेते हैं, पर वो वन साइडेड होता है। बंदर बड़ा मशहूर है इस मामले में, नकलची बंदर। मिरर में क्या होता है? हमारी नकल हो रही है, हम जैसे वाले हैं वैसे वाला मिरर में देखें स्वयं को, जैसे मर्जी बदल जाओ वैसे वाला ही दिखेगा, डिट्टो हो जाता है। कमाल की बात है, ये मिरर न्यूरॉन्स हम सब में। एक आदमी ने सीखा कि कैसे पेड़ से कोई चीज तोड़ी जाती है, कैसे चाकू से कुछ काटा जाता है। दूसरे ने सिर्फ देखा, देखने से सीख गया वो। किसने सिखाया? मिरर न्यूरॉन्स। हमारे अंदर ही गुरु है, ऑटो पायलट। भगवान ने हमें सुसज्जित करके भेज रखा है ऐसी कुछ खास चीज से जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, मिरर न्यूरॉन। ये यदि पावर आप पकड़ लेंगे, आप धरती पे अपना नक्शा बदल सकते हैं। 4 लोगों को रोते देखेंगे, आपके मन में करुणा आ जाएगी। टीवी स्क्रीन पर बड़ा मस्त सीन चलेगा, अंदर से हंस हंस के पागल हो जाओगे। ये मिरर न्यूरॉन हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम मनुष्य सभ्यता में 85,000 साल से
एक को देख के दूसरा अपने आप सीख जाए, नहीं तो बैठ के किसको सिखाए। ये हमारे शरीर में, दिमाग में ईश्वर ने स्पेशली सुसज्जित करके दिए हैं, क्योंकि यदि ये है तो हमें समझ आ जाता है अपने आप बहुत कुछ। आप देखेंगे कोई व्यक्ति गिर रहा है, आपको लगेगा आप भी गिर जाओगे या उसे पकड़ने भागोगे। आप वो फील कर सकते हो, फीलिंग की बात कर रहा हूं, यानी आपके हृदय से, हृदय चक्र पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा किया जा सकता है, मात्र सुनकर, समझकर, देखकर। इसलिए कहा जाता सत्संग जरूर करो। आपके मिरर न्यूरॉन्स ऑन होंगे और पूरे ब्रेन में स्प्रेड कर देंगे मैसेज, और आपका ऑटो पायलट स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप। यदि आप किसी को देखते हैं कि उसके हाथ में सुई चुभ रही है, तो यहां फील करते हैं उफ, चुभ नहीं रही, दर्द नहीं हो रहा। यह हमारे बॉडी का कमाल की मशीन का सिस्टम है। यदि मान लेते हैं इस हाथ को नम कर दिया जाए, नम मीन सुन्न कर दिया जाए, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। ये माता और बच्चे में होता है, पति और पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में होता है। यदि आप सच में देखेंगे कि उसको यहां पर अपने हाथ को आपने सुन्न कर लिया, दूसरे को आप देख रहे हैं सुई चुभी, आप कहोगे आपको एक्चुअली दर्द होगी, क्योंकि यहां दर्द एक्चुअली नहीं हुआ है। ये भी एक सेट ऑफ नर्व्स है हमारे अंदर। एक जाल हमारे अंदर ये भी है, ये समझना इसलिए जरूरी कि रिश्तों पे आऊंगा। एक जाल ऐसा हमारे अंदर है जो बता रहा है अरे पगले तेरे को नहीं हुआ, ये हो उधर रहा है, तेरे मिरर न्यूरॉन्स जरूर सीसी करा रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा एक्चुअली। जैसे इसको सुन करेंगे वो कट हो जाएगा मैसेज, और एक्चुअली आपको दर्द होगा। इसलिए मां को बच्चे को हो जाता है, पति पत्नी प्रेमियों को हो जाता है, एक को हुआ पेट खराब दूसरे को हो जाता है, ये फैक्ट है। अब वो ठीक कैसे होगा? मजे की बात, आपका तो हाथ सुनना है, दूसरे को यदि आप सहलाएंगे, ठीक करेंगे, आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये मिरर न्यूरॉन का चमत्कार है। ये दूसरे के दिमाग से आप, आपके दिमाग से दूसरा चल रहा है। आपके मिरर न्यूरॉन्स यदि बहुत पुष्ट हैं, ये सिर्फ तब ताकतवर होता है जब हम ऑटो पायलट पर होते हैं। हम ऑटो पायलट पर नहीं होते हैं, और ऑटो पायलट पे होने का मतलब आई ब्रेन शांत है और अल्फा ऑन है। अल्फा ऑन ही तब होगा जब ऑटो पायलट चल रहा है। अल्फा के पीछे क्लासेस कर चुके हैं हम। ऑटो पायलट पे छोड़ते ही आपको ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक, हार्ट बीट अपने आप ठीक, आपकी शुगर अपने आप होगी। अपने आप बॉडी खुद को ठीक करना चाहती है। चोट लग गई, उसको थोड़े दिन छोड़ दो, दवाई लगा के ठीक हो जाएगा। हड्डियां जुड़ जाती हैं, हार्ट अटैक के बाद ठीक हो जाता है इंसान, ब्रेन हेमरेज झेल जाता है। बॉडी खुद को ऑटो करेक्ट करना चाहती है, मींस हमारा जीवन भी अपने आप ही ठीक हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। ये हमारे अंदर से इच्छा तो है, पर हो नहीं रही, क्योंकि हम ऑटो पायलट पे नहीं है, क्योंकि हमने सरेंडर नहीं किया, इसलिए अल्फा काम नहीं कर रहा। आप सरेंडर करते हैं, आपका आई मार जाता है। आई का समाप्त होना मींस वाटर तत्व कन्वर्टेड टू एयर। नई आई मचा रखी है, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मैं छूटता नहीं। ना बीएमजे होता भाड़ में जाए, ना सीकेबीएन, चलो कोई बात नहीं। ये चीज ग्रो कर करके क्या करती है? पागल कर देती है। एक पागल हो, दूसरा भी पागल हो जाएगा। जब तक आप उससे जुड़े हुए हैं पागल हो जाओगे, पक्की बात है। जुड़ना कैसे है? ऑटो पायलट पे जुड़िए, यानी कि इतना ही जुड़े जो सरेंडर करके हुआ। जहां क्लेश मन में, इच्छा है, दिक्कत, परेशानी महसूस हो रही है, उतना मत जुड़ो। कल आप डिमांड करने लग जाओगे। जब तक आपने बनारसी साड़ी नहीं मांगी थी, भगवान दे रहा है, मांगी तब से क्लेश शुरू हुए। ऑटो पायलट अपने आप, जीवन को स्वीकारो जो मिल गया। हम में लोभ लालच कौन भरता है? मिरर न्यूरॉन्स। किसके? सोसाइटी के। हमारा क्लेश क्या है? यार लंबी गाड़ी नहीं आई, कहीं ना कहीं मिरर न्यूरॉन ने लंबी गाड़ी देखी किसी की, तो ये मिरर न्यूरॉन हम सब में। अब सोसाइटी की सोसाइटी चल रही है, इतने सारे इंसान चल रहे हैं, और हम तो सीख जाते हैं। गाय कुत्ता भी सीख जाता है, डॉल्फिन सीख जाती है, और हम तो इतना स्पीड से सीखते हैं, जो वो 10 साल में सीखते हैं, हम शायद एक बार में सीख जाते हैं। इसीलिए तो हम ह्यूमंस इतने ताकतवर हैं, इतना आगे की रेस है कि हम ही राजा हैं इस धरती पर। अब बहुत कुछ हम नहीं सीखते, क्यों? क्योंकि हमारे मिरर न्यूरॉन्स पे दूसरों का बहुत कब्जा है। मां रो रो के कह देती है, बेटा तुझे कसम है उससे ज्यादा सफल बन के दिखा। हमारे न्यूरॉन्स पे अटैक हो गया। बच्चा कह देता है, मम्मी मैं रोऊंगा अगर मुझे टॉय नहीं मिला। न्यूरॉन पे अटैक हो गया। भाई बच्चा जो फील कर रहा है हम फील कर रहे हैं, भाई जो फील कर रहा है हम फील कर रहे हैं। हमारे साथ नाजायज हो रहा है। दूसरे ने अभिनय कर लिया, हमें लूट मारा,
पर हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे दिमाग का हम पर कब्जा, हमारे साथ हमारा दिमाग का हम ही कब्जा नहीं कर पा रहे, हमारे दिमाग पर कोई दूसरा काबिज है। जिहादी पैदा थोड़ी होता है, आतंकवादी पैदा थोड़ी होता है, उसको बनाया जाता है। वो देखता है 10 लोगों को, यार बड़ा मजा आ रहा है गोली चला के, अच्छा खून करके अच्छा लग रहा है, उसको भी लगने लग जाता है। फिर उसको आप समझाने बैठे, समझाना बेटा ये पाप है, एक गोली आप में भी दे देगा, उसको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो वैसा बन चुका है। इसलिए हम अक्सर सोसाइटी के हिसाब से ऐसे बन चुके हैं, 20 साल तक एक जैसे बने रहते हैं, इसलिए 20 साल तक काम ही नहीं होता। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको नहीं तोड़ोगे एक जैसे रहोगे। हम क्यों जा रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे? पता नहीं क्योंकि जा रहे हैं, 20 साल से दुनिया जाती है। मिरर न्यूरॉन्स, अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, शीशे वाला दिमाग कर रहा है, दूसरे जो करा रहे हैं वही कर रहे हैं। यही सोचने को मजबूर है जो दूसरा सोच रहा है, अपना दिमाग नहीं चल रहा। क्यों? कभी सोचा ही नहीं? अरे हम तो सोसाइटी के हिसाब से जी रहे हैं यार, हमें पता ही नहीं। अगर जिंदगी ने एक स्थिति दे दी, शांति से जी लो। ये कंपैरिजन कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं, जेलेसी कराते हैं, हेट्रेड कराते हैं, लालच कराते हैं, औरों के चक्कर में। सारे टाइम हम औरों के चक्कर में, अपने चक्कर में है ही नहीं। इसलिए चूंकि अपने खेत पर मेहनत ही नहीं की, अपनी बॉडी का टिकट ही सेट नहीं किया, पार्किंग लग गई, बीमार। कहीं ना कहीं दिमाग भटकता है तो हमारी बॉडी से, आई ब्रेन से मिरर न्यूरॉन उड़ जाता है। ये सारे के सारे आई ब्रेन में होते हैं। टोटल मैं कैसा बनूं, मैं ऐसा बनूं, मुझे कोई चाहिए अब जिसके जैसा बनूं। जैसा वाला हूं वैसा नहीं, मुझे किसी के जैसा बनना है। एक्सक्लूसिव पीस है, एक्सक्लूसिव सिम कार्ड है हमारा, एक्सक्लूसिव डीएनए, पर हमें किसी और के जैसा बनना है। पता नहीं क्यों बनना है। बोलते ना हमारा बच्चा तो गांधी जैसा है, मैं गांधी तो एग्जांपल गलत हो गया भाई इसके जैसा उसके जैसा है, वैसा क्यों है, अपने जैसा क्यों नहीं है। मुझे सलमान खान बनना है, मुझे करीना बनना है, भाई जैसे मैं वैसे वाले क्यों नहीं बनना। भाई मेरी बीवी तो वैसी है, मेरा पति वैसा, जैसा है वैसा क्यों नहीं, सब मेरा मेरा। ये हमारी जिंदगी को स्वर्ग और नर्क दोनों बना सकते हैं। इनके बिना शिक्षा नहीं, इनके बिना जीवन की ग्रोथ नहीं, इनके बिना एवोल्यूशन नहीं, दिमाग की समझदारी नहीं, और इनकी वजह से दूसरों के साथ हमारा मुकाबला, दूसरों का हम पर कब्जा। और यही है जो व्यर्थ में हमसे पूजा पाठ कराते हैं, व्यर्थ में हमसे मंदिर मस्जिद भगवाते हैं, व्यर्थ में हमसे रिश्ते बनवाते हैं, व्यर्थ में दूसरे के साथ जुड़ाते हैं। और यही है जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जैसा सोसाइटी में हो रहा है वैसा करना। टोटल आई ब्रेन का गेम है। 72% दिमाग कब्जे में है, उसके अंदर शॉर्ट पोर्शन में होते हैं। शिक्षा ली, सरेंडर्ड, नो मोर अटैच टू इट, तो जीवन सही बना। हम जुड़े रह जाते हैं, अटक जाते हैं, डिटैच। स्वतंत्र होकर जीना है, स्वयं के लिए जीना है। स्वयं के साथ जो जुड़ गया वहां प्रेम करना है। अरे हमारे तो अपनी बॉडी तक हमें तंग कर देती है, प्रेम क्यों नहीं तंग करेगा। उसको एक्सेप्ट करो, सरेंडर कर दो उसके आगे, कोई बात नहीं। थोड़ा दुख भी तो मिलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा पैसा चोर भी ले जाता है, कोई बात नहीं। थोड़ा पैसा डॉक्टर को गया, देखना वहीं ब्लॉक लग जाएगा, आगे नहीं जाएंगे। 100 रुपए डॉक्टर को जाते हैं, हम रो रहे हैं, हाय क्यों चले गए, अब 100 और जाएंगे। बोले भगवान इस आदमी के 100 रुपए और निकाल लिए। बोले क्यों निकाल लिए, 100 ही तो निकालने थे। बोले भगवान इसके तब निकालने थे जब ये कहता चल कोई बात नहीं है, 100 गए। बोले क्यों? बोले मंदिर गुरुद्वारे में भी तो डालता है 100 रुपए और कहता है भगवान कोई बात नहीं तेरे। बोले तो डॉक्टर के नहीं देगा क्या? ये हर बार कहता है हाय क्यों गए। बोले हमें और 100 निकालने पड़ते हैं, फिर 300, फिर 400। बोले अब तो 10,000 हो गए और जोर से रो रहा है। बोला बीमारी दे दो परमानेंट, अगले जन्म में देखेंगे। एक बार कहना है, चलो कोई बात नहीं। बच्चे में कोई अवगुण है, माँ बाप रात भर परेशान हो जाते हैं। पहले पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पहला क्या होता है, तुझमें ये अवगुण है। अच्छा जो 50 गुण है वो दफा हो गए, एक अवगुण है उसी का क्लेश, कोई बात नहीं, दफा करो। एक और अवगुण आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक लिमिट तक तो करो, शायद दोबारा रिवाइव हो जाए, ना हुआ तो त्याग दो। त्यागने पे हम अल्फा की क्लास कर ही चुके हैं, बहुत है त्याग दो।
पर ऑटो पायलट पे जीवन सही तब चलेगा जब आप सरेंडर करना छोड़ोगे और मिरर न्यूरॉन्स को जान जाओगे। कितना ही कर लो कोशिश, ये काम करना बंद नहीं करेंगे। इनबिल्ट सिस्टम है आपका। आपको स्वयं रियलाइज करना है कि मेरी मति दूसरे से भ्रष्ट हो रही है, और ये ऐसी भ्रष्ट होती है हम 20-20 साल तक लगे रहते हैं कि काम में। मंदिर मस्जिद में तो 20 साल चलते हैं लोग, पता नहीं मिला कि नहीं मिला राम जाने, लेकिन लगे रहते हैं। टोटल टाइम वेस्टेज, इमोशन वेस्टेज, और माइंड वैसे ही प्रोग्राम्ड है। और करोड़ों अरबपति कौन लोग हैं, सफल लोग कौन है, सुखी कौन है, जिनके पास टाइम ही नहीं है जाने का। ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं चाहते या जाना, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो न्यूरॉन्स ही ऑफ कर रखे हैं उन्होंने समाज के वो वाले, वो सब अपने लिए काम करते हैं कि मेरी गाड़ी के लिए काम करो, शरीर स्वस्थ, बीमार पड़ा यूं थी, दिमाग क्लेश, लोगों की शक्लें बनी होती है, दुखी है। अच्छा क्यों दुखी है? दुखी नहीं है वो, अक्सर वो चाहते हैं तू जान तो ले मैं दुखी हूं। अक्सर घर में होता है ये, बच्चे बड़ा ब्लैकमेल करते हैं, बड़े चालाक होते हैं। जरा सा उनको बोल दो, जैसे इसके तो पढ़ाई के क्लेश है, मैं पढ़ाई के पॉइंट से, बेटा पढ़ ले, सारी रात में दर्द पेट दर्द, अब सोने दो। बोले बेटा मैंने सोते देखा, पेट दर्द में सो रही थी, अब बिना पेट दर्द के सोंगी मम्मी, सोने दो। क्योंकि आपके न्यूरॉन्स एक पढ़ने वाले बच्चे से अगर क्लिक कर गए तो आप में पढ़ाई की इच्छा जागृत हो जाएगी। खेलने वाले से क्लिक कर गए, खेलने की इच्छा जागृत हो जाएगी। अय्याश से क्लिक कर गए, आप अय्याशी करोगे। हालांकि मेरी ओर से सही गलत कुछ नहीं है, ये शब्दों के लिए बता रहा हूं। तो यदि आपके मिरर न्यूरॉन्स किताब से क्लिक कर गए तो किताब पढ़ लोगे। जिस किताब से क्लिक कर गया वो वाले पढ़ोगे। कि किताब से कैसे क्लिक करेंगे भाई? किताब तो जीवित वस्तु है नहीं, किताब भी जीवित वस्तु है। किताब को लिखने वाले व्यक्ति ने किस फीलिंग से लिखा है, वो वाले मिरर न्यूरॉन्स उस किताब में है। जिस जिस व्यक्ति ने उससे इफेक्टेड होना है वो पढ़ेगा, उसके ऑन हो जाएंगे। जिस जिसके नहीं होने उसके नहीं होंगे। कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस है, ये ईश्वर का ज्ञान है, ये ईश्वरीय तत्व है। जहां जिस स्वरूप का ईश्वर डाल दी गया, यदि आपकी कॉन्शियसनेस आपकी मदर से मिलती है, आपकी मदर की विचारधारा, आपकी विचारधारा, कॉन्शियसनेस, मानसिकता मिलती है, तो आपको उसके हाथ का खाना टेस्टी लगेगा। क्योंकि टेस्टी लगना ही है, इसलिए उसको टेस्टी बनाना हर बार आपके लिए। आपकी कॉन्शियसनेस यदि जॉब से मिलती है, आपको जॉब में तंग होएगा ही नहीं कुछ भी। आपकी कॉन्शियसनेस यदि अपनी गाड़ी से मिलती है, कार से मिलती है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं होगा। कैसे मिलेगी कॉन्शियसनेस? जब गाड़ी और अपने मिरर न्यूरॉन्स ऑन कर दो, जॉब और उसके मिरर न्यूरॉन्स ऑन कर दो, यानी कि ऑटो पायलट पे चलो। ऑटो पायलट पे चलो मींस एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। हम एक्स्ट्रा केयर कर लेते हैं, गाड़ी की ठुक जाती है। हम एक्स्ट्रा प्रेम कर लेते हैं जॉब में, बॉस डंडे मार देता है कुछ टाइम, वो कहता है तू तो इतना अच्छा परफॉर्मर है। बोले टॉप परफॉर्मर है सर, तो बेटा तू तो एक गलती भी नहीं कर सकता, मर गए। बोले मैं तुम्हें बुरी तरह प्यार करती हूँ। बोले हाँ जान मुझे पता है, अब तू एक भी गलती करके दिखाइए, छोड़ दूंगी। राखी जेब में होती है मेरे। सबसे ज्यादा प्रेम करना कितना खतरनाक, सबसे ज्यादा डेडिकेशन कितना। एक्स्ट्रा नहीं करना, ऑटो पायलट चलेगा, अपने आप मिरर न्यूरॉन क्लिक करेंगे। आप जैसे वाले हो, अगर आप में क्लेश है मन में और आप अपनी गाड़ी को बहुत प्यार करते हो, आपकी गाड़ी ठुक जाएगी। आपके मन में क्लेश है, आप जॉब पर जा रहे हो और आपको तनाव है, क्लेश है, चिक चिक है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर जॉब को लेके जॉब पे, घर आते हुए है तो घर आते हुए हो जाएगा, बच्चे के लेते हुए बच्चे के साथ हो जाएगा। आपको सफर करेगा, ये पार्किंग पे टिकट लग जाएगा, इस गाड़ी पे चलान लग जाएगा। आपके बॉडी के साथ जुड़े माइंड के मिरर न्यूरॉन्स लगातार काम कर रहे हैं। दे विल पनिश यू, दे विल रिवॉर्ड यू। आपने कौन सा लेना है? ये कैसे पता चले कौन सा लेना है? भाई कौन सा वाला ऑन करें, कैसे वाले करें? ये 7 चक्र हैं। बच्चा गर्भ में ऐसा मुड़ा होता है, सीधा नहीं होता, उसका सिर पैरों की ओर होता है, गोलाकार होता है बच्चा। तो मनुष्य तो खड़ा होना सीख गया समय के साथ मिरर न्यूरॉन्स की कृपा से।
छोटे बच्चे को पता नहीं होता, ये सिर्फ मनुष्यों में इतने स्ट्रांग मिरर न्यूरॉन है कि एक ने बोला ऐसे चलना है बेटा, बच्चे को पता ही कुछ नहीं, समझ भी नहीं सकता। हमारी लड़ाई क्यों होती है बच्चों से, समझ समझ, अच्छा समझने का बेटा नॉफ है, वो अल्फा 1 नहीं हुआ उसका, उसको बता सकते हैं, तो हम उसको अपने मिरर न्यूरॉन से इफेक्टेड कर सकते हैं। कई लोग आते हैं, बच्चा बहुत लड़ता है जी हमारा, मैं कहता हूँ तो तुम लड़ना सीख गए या तो उससे या तुमसे सीखा है, मिरर न्यूरॉन का खेल है। तो क्या करें जी, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, हमसे तो शांत ही नहीं हुआ जाता। मैं कह लो फिर गिफ्ट, क्या करेगा, उसको सिर्फ मिरर न्यूरॉन से जीत सकते हो। कैसे, आपको शांत होना पड़ेगा। अच्छा आप शांति का अभिनय कर लेते हो, शांत हो नहीं, अभिनय बॉडी कर रही है, दिमाग नहीं है, मिरर न्यूरॉन फिर पकड़ लेते हो उसके अंदर। मेरी माँ के या बाप के दिमाग में क्लेश है, बच्चा भी क्लेश। अब वो इतना चालाक है, वो कहता है मैं पहले ही क्लेश शुरू कर दूं ताकि ये ना करें। वो लड़ लड़ के दिमाग का दही कर देता है पेरेंट्स का। वो कहते हैं बाप रे दफा करो, कौन लड़े, इतने चालाक। आप में शांति लानी है, हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे भी बाद में कि वो शांति आएगी कैसे फिजिकली। हमारे 7 चक्र हैं, ये हमारा सहस्रारा जो सिर पर होता है, सबसे ऊपर ईश्वरीय चक्र, ये थर्ड आई बना देता हूं मैं, स्पेस, विशुद्धि गले में, हार्ट, हृदय चक्र, फायर, मणिपुरा, वाटर, स्वादिष्ठाना, मूलाधार, अर्थ। ये मिरर न्यूरॉन का चक्र है। ये वाटर है जहां यूरिनरी सिस्टम होता है, ये लास्ट वर्टिब्रा हमारा मूलाधार, जहां लास्ट हमारी रीढ़ की हड्डी एंड होती है। ये पेट है, फायर चक्र, मणिपुरा, जहां भोजन पचता है। ये हृदय है, ये स्पेस, गला, विशुद्धि चक्र, ये थर्ड आई जो 2 आंखों के बीच, और ये सिर के ऊपर सहस्रारा। ये चक्र हमारे सारे अलाइंड है। ये ईश्वर का मुद्दा फिक्स है, सहस्रारा के साथ पैदा होते हैं हम, धरती पे आए, दिमाग को कुछ नहीं पता क्या करना, ये नीड्स पूरी करता, सारी नीड्स। थोड़ा सा चक्र को एलोबरेट कर दें, बहुत चक्र थोड़ा शॉर्ट। हमारे शरीर में जो हम सांस ले रहे हैं, वो सांस में हवा जा रही है बॉडी के लिए, और एक चीज जा रही है ईथर, वो हमारे लिए। ये ईथर संसार में, ब्रह्मांड में हर जगह है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। तो हम जो सांस लेते हैं वो एक धागा है जिससे टक 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 सिलाई मशीन चल रही है। तो ये अंदर गया सांस, ये बाहर गया, ये अंदर गया, ये बाहर गया, तो धागे से वो सिल रहा है। सांस धागा है, क्या सिल रहा है, बॉडी और मैं। जैसे ये सांस टक रुक गई, सिलाई टूट गई, मैं निकल गया बॉडी से। अब ये जो मैं अंदर चला रहा हूं इस ईथर को, ईथर आकाश के टॉपिक देखना पड़ेगा आपको, उसमें समझ आएगा, इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं आकाशिक। उस ईथर को जो मैं चला रहा हूं उसको बॉडी में डायरेक्शन देते हैं ये चक्र, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा, इससे ऑटो करेक्ट हो जाते हैं, धन भी ऑटो, मन भी, तन भी, सब कुछ। वो ईथर को चलाने के लिए ये चक्के लगे हुए बॉडी में, जो यूं फेंकते हैं इधर, यूं फेंकते हैं, और यही प्राण भी हमारे शरीर में चलाते हैं, इसे प्राण बोलते हैं, वायु के थ्रू भी चलता है, प्राण वायु। ये हमारी बॉडी में बहुत होते हैं, 7 मुख्य हैं जो रीढ़ की हड्डी में स्थापित। ये नीड्स पूरी करता है, ये ईश्वर का ठेका, बेटा नीड तो पूरी सारी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके पास बॉन्ड्स है, अर्थ चक्र, नीड पूरी हो गई भाई, 2 रोटी मिल गई, बोले रोज मिल जाती है यार, नहीं यार मुझे पराठा खाना है, रोटी बहुत खाली, पराठा खाना है। भगवान कहता चल तू पड़ोस में, तू भी खा ले, पराठा भी दे दूंगा यार, पराठा भी खा ले। फिर थोड़े डिजायर आ जाते हैं, डिजायर चाहत, चाहत होती है, ये वाटर चक्र, यही सेक्स चक्र भी हमारा, बहुत कुछ चाहत होती है। यहाँ से हमारी सेक्स के लिए चाहत होती है, मीन्स चाहिए। ये वाटर है, पानी की तरह भागता है, ये पत्थर की तरह सख्त है। जो वांट होती है वो वाली वांट होती है, बस पत्थर की तरह सख्त है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ये तो मुझे चाहिए। लाइफ के पैशंस होते हैं, ड्राइव्स होती हैं, जिसे इंसान कहता है ये पाना है, पत्थर की तरह सख्त है। फिर वाटर डिजायर, वो डिजायर्स जिसके कारण से हमें मजा आए, यार अपना रोटी तो मिल गई, पापड़ अचार भी चाहिए, मजा आ जाएगा, लुत्फ आ जाएगा लाइफ का, है मजे करेंगे। उसके बाद हो गया सारा, मजे भी आ गए, सब हो गया, फालतू भी होगा, कल का भी खाना, परसों का भी खाना। फिर क्या हो रहा, क्या करूं अब आगे, क्या करूं, क्या पागलपन करूं मनुष्य के अंदर। ऐसा करता हूं, मैं ना पड़ोसी के खाना का लेकर आता हूं, दूसरे का खाना छीनना है, लस्ट।
लस्ट आ जाती है, लस्ट। हम धीरे धीरे चक्र में क्या बढ़ रहे हैं, भगवान ने नीड के साथ पैदा किया। नीड हर मनुष्य की पूरी हो रही है। सांस लेना नीड है हमारी, वी डोंट वांट इट, हमारा कोई डिजायर नहीं, लस्ट नहीं सांस लेना, अपने आप चल रहा। अच्छा, इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। हम जो कुछ चाहेंगे वो नीड नहीं है, वो वांट है। नीड है एक बेबी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये आगे की क्लासिफिकेशन है, आगे आगे के चक्र है। नीड सारी पूरी होगी आपकी, ये सब कुछ नीड में चला जाए, इस बात के लिए बात हो रही है, तो भगवान अंधा दे देगा। आपके वांट, डिजायर, लस्ट सब नीड में आ जाएंगे और सब मिलेगा ऑटो पायलट की कृपा से। बहुत आग लग गई, लस्ट, यह है जलाने का चक्र, यह भी समाप्त हो जाता है, अपना भी समाप्त हो जाता है इस चक्कर में। जब बहुत लोभ हो जाता है, लालच हो जाता है, मनुष्य पहले अपने लिए जमा करता है, फिर कहता है मैं कुछ भाई बहन को दे दूं, फिर सोचता है चलो सोसाइटी को दे दूं, फिर आखिर में रियलाइज करता है पीस अभी भी नहीं मिली। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं उसे, ये मास्लो के लॉज हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, सीधा लस्ट से कुछ नहीं रखा पे जाता है इंसान, कुछ नहीं रखा, छोड़ो, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ को जानने की इच्छा, ये है हार्ट चक्र, हृदय चक्र, और ये सब स्पेस में हो रहा है। स्पेस है गगन, ये सब स्पेस में हो रहा है, किसके दम पर, थर्ड आई। यदि बुद्धि चल रही है तो पहले हम विश्लेषण करेंगे क्या लफड़ा है, कौन से वाला लफड़ा चल रहा है हमारे जीवन में, और कौन से वाले मिरर न्यूरॉन्स के अंदर काम कर रहे हैं हम। रोज छापा होता है सुबह उठते ही, फैक्ट्री में ये लफड़ा, अब इस बॉस का फिर मुंह देखना पड़ेगा, आज फिर पेमेंटें करनी है रोज। उसको पहले रियलाइज करो कि ये कौन से वाले से कर रहे हैं हम, क्या ये नीड है या वांट है या डिजायर है, लस्ट है। लस्ट पागल कर देती है, डिजायर दीवाना कर देता है, वांट आपको हर चीज से छोड़ देती है और एक ही जगह पर दिमाग कर देती है। नीड में आप क्या कर रहे होते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करके दिखाओ, बड़ा कठिन है। मिरर न्यूरॉन्स, बॉस दिमाग खराब कर देता है, बच्चा दिमाग खराब कर देता है, भाई कर देता है, दिमाग हिल जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तनाव हो जाता है। ये करना कब पॉसिबल है, जब हम ऑटो पायलट पर है। खुद को ऑटो पायलट में डालना बहुत जरूरी है। सारा कुछ बॉडी का, माइंड का सब ठीक होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप कुछ नहीं करना सीखेंगे। पर हम हर समय कुछ कर रहे हैं, ये चक्कर हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये पेट है, ये जैसे ही कोई देखता है गोलगप्पे वाला, वहीं गाड़ी रोक देता है, ये आवाज लगाता है हेलो 2 गोलगप्पे खा ले, ऊपर आवाज जाती है, वो कहता है नहीं एसिडिटी हो जाएगी, बोले तेरा तो दिमाग खराब है, जवान की सोच, कितने मजे आएंगे। फिर दोनों में से जो जीत जाता है वो हो जाता है, या तो गाड़ी से बाहर आ जाता है, गाड़ी लेके दफा हो जाता है। ये सारे चक्र बात करते हैं अलग अलग। ये देखता है दूसरे की बगला गाड़ी, यार मेरा भी बना दे, जीत गए तो इंसान बस गया काम से, फिर उसी मिरर न्यूरॉन में जिंदगी तबाह। एक को देखा, यार ये बंदा अमेरिका गया था, मैं भी जाऊंगा, पूरे जन्म के लिए गया, उसी के मिरर न्यूरॉन में तबाह है। संगत ध्यान से देखिए, आसपास किस संगत में है आप, कौन लोग हैं जो आपके दिमाग का दही बना सकते हैं। बड़े प्रेम से चुनिए कौन सा आदमी, किससे प्रेम करना है, किसको जीना है, और अपने मिरर न्यूरॉन को ठीक करो, क्योंकि एक ही जाप आप सुबह से शाम करते रहोगे, भगवान वो कर देगा। क्या रोते हैं हम, भगवान शांति रख, हे भगवान सुख शांति दे, हे भगवान शांति रख। भगवान तक मैसेज पहुंचता है, अच्छा तो इसके पास शांति नहीं है, तभी मांग रहा बार बार, ठीक है फिर चलने दो ऐसे, क्योंकि जो आपके पास है वही तो रहेगा। बड़ी चालाकी है, भगवान से बड़ी चालाकी से मांगना पड़ता है, बड़ी चालाकी से चूज करना पड़ता है किन शब्दों को बोला जा रहा है, हमें पता ही नहीं होता। बोल रहे हैं शांति दे, मैसेज क्या जा रहा है, शांति नहीं है। हे भगवान राम दिला दे, ये हो गई इच्छा, वांट और डिजायर है। ये है 12% थीटा, ये है 72% डेल्टा। इसकी आवाज ईश्वर तक नहीं जाती, ये आपको यही ऑटो पायलट पे रखेगा। आप यहां से बार बार बोल रहे हैं शांति दे, प्यार दे, तो भगवान के पास मैसेज क्या जा रहा है, प्यार नहीं है, शांति नहीं है। भगवान कहता ठीक है, डिट्टो डबल कर दो, और दिन जिंदगी तबाह। ध्यान से पकड़िए, नीड पे जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं कुछ नहीं होता यार, ये कैसे करें, तो बड़ा टफ काम बता दिया।
ये है हमारा कुछ नहीं, जहां हम कुछ नहीं तक पहुंचे। कुछ नहीं का अर्थ है फीलिंगलेस, जीरो फीलिंग, नो फीलिंग नहीं, जीरो फीलिंग। ऐसी फीलिंग कि कोई फीलिंग ही नहीं। एक फीलिंग ऐसी भी होती है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भी एक फीलिंग। ये चक्र हमारे शरीर में ईथर को लगातार भेज रहे हैं, लगातार पूरी बॉडी व्यवस्थित हो रही है इससे। तो आत्मा जो पावर हाउस इन सारे चक्र के थ्रू सारे मैसेजेस हमारे ब्रह्मांड रूपी शरीर में भगा रही है, उसे कोई लेना देना नहीं, सही है गलत है, वो आपके लिए आपकी चॉइस है। वो अच्छे भी जा सकते हैं, बुरे भी, गलत भी। और उसका पहला साइन होगा आपके शरीर पर कुछ अटैक हुआ है। शरीर पे अटैक हुआ है मीन्स अंदर गड़बड़ है। 1.5 किलो का दिमाग पंगे कर रहा है, अंतरिक्ष से यानी ईश्वर से पूर्ण संदेश नहीं ले पा रहा। वो क्या क्या गड़बड़ करता है? यदि आपकी वांट्स हैं, ग्रीड होती है, चाहिए, इच्छा, तो उसके पीछे छुपा हुआ रेडीमेड आपको फियर मिलेगा, डर। डर मिलेगा ही मिलेगा। आप डरेंगे अपने आप, भय, आपके पूरे शरीर में भय जा सकता है। कुछ खोने का भय या कुछ पाने का लालच। शब्द क्या बोला? पाने का लालच। मैसेज क्या गया? हाय ये ना छीने, डर। मैसेज हमेशा कुछ और जा रहा है, बोल हम कुछ और रहे हैं। इसलिए हम बोलते चाहते कुछ है, होता कुछ और है। फिर जब छोड़ देते हैं ना, अरे भगवान दफा और नहीं चाहिए बनारसी साड़ी, तब मिलती है। फिर शब्द आता है, इतने साल चाहा, ये क्या दफा किया भगवान ने, चाह चाह के मर गए, अब दिया जब स्वाद ही नहीं है, जब इच्छा ही नहीं है। अब भगवान जानता है बेटा यही तो मारना है, तुम्हारा फियर और वांट, ये मरेगा तो नीड बनते ही दे दूंगा। सारी सप्लाई यहां से होगी इसके थ्रू, टोटल सप्लाई फ्रॉम एयर। यहां से फियर, यहां हमारे डिजायर है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके लिए हम अच्छे सही गलत सब कुछ करते हैं, मन उड़ाते हैं। यहां की गिल्ट, पछताते रहते हैं। आपने जब मन में बोल दिया हाय मैंने ऐसा किया होता तो वैसा होता, और वैसा किया होता तो ऐसा होता, आपका वाटर चक्र खराब हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बात बढ़ेगी, ये धरती पे हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है। गिल्ट हमारी लाइफ में हमें तबाह कर देती है। मैं पर्सनल लेवल पर कह सकता हूं, बाकी तो कोई फियर भी कहेगा, और भी कई चीजें हैं, बट ये सबसे खतरनाक है। यानी कि स्वयं पर अविश्वास, खुद को कोसते रहना, हाय ऐसा क्यों हुआ। खुद कोसो, किसी को कोसो, मिरर न्यूरॉन का खेल है। कोसना आप में ऑन हो गया। आप 10 लोगों में बैठो जो शराब पीते हैं, शायद आप भी शराबी बन जाए। मिरर न्यूरॉन्स। आप यदि शराब नहीं पीते और आप 10 में बैठो, यदि आप ये सब रियलाइज करते हैं, वो 10 आपके साथ नहीं पिएंगे। पूरे पूरे समाज बनते हैं मिरर न्यूरॉन से। कोई व्यक्ति एक समाज कैसे बनाता है, इसके लिए ईश्वर ने मिरर न्यूरॉन दिया। एक जैसी सोचा 1000 लोगों की, समाज बन गया। एक ने सोचा, 1000 भी वही सोच रहे हैं। ये समाज बन सके, हम सोशल प्राणी बन सके, हम सीख सकें, सिखा सकें, इवॉल्व हो सकें, ईश्वर को जान समझ सकें, इसके लिए मिरर न्यूरॉन्स दिए। इस्तेमाल गलत हो रहा है। आज सीरिया में इतने झगड़े हैं, क्यों? मास कॉन्शियसनेस, पूरी कॉन्शियसनेस तबाह हो चुकी है। उस माहौल में जो जाता है वो तबाह है। यहां से कुछ रिक्रूट्स हो रहे हैं, क्यों? वो बुद्धि चल रही है उनकी, इसकी अनलिमिटेड रेंज है, अनलिमिटेड रेंज। वो यहां बैठे बैठे करेक्ट हो रहा है वहां से, और उसे पता है अनलिमिटेड रेंज है, उसको पता है यहां से वहां तक। यहां बैठे बैठे एक व्यक्ति, हैदराबाद से कुछ लोग बच्चे पकड़े गए थे, वो IAS में भर्ती होने जा रहे हैं। कॉन्शियसनेस इतनी फैली हुई है, मिरर न्यूरॉन कहीं से ही मैसेज पकड़ सकते हैं। बड़ा ध्यान दीजिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। गिल्ट में फंस जाते हैं हम, उसके बाद हमारे अंदर लस्ट आती है, किस चीज को पाने की, पागलों वाला पागलपन। लस्ट तबाह कर देंगे। हम जीवन का रेप करने को तैयार हो जाते हैं, अपना जीवन तबाह करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें मिलता शेम, शर्म, डिसअपॉइंटमेंट्स। आज के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि हम डिसअपॉइंटेड रहते हैं। जैसा बच्चा मिल गया उससे डिसअपॉइंटेड है, जैसी नौकरी मिल गई उससे डिसअपॉइंटेड है, जैसा जीवन मिल गया उससे डिसअपॉइंटेड है। और वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम डिसअपॉइंटेड है। आपके जीवन में जो भी डेल्टा और थीटा से, यानी अर्थ तत्व और वाटर तत्व वाले ब्रेन के हिस्से से जाएगा, चाहेंगे, वो ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। उसके अतिरिक्त
आप फियर लेके बैठे हैं, गिल्ट लेके बैठे हैं, शेम लेके बैठे हैं, डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठे हैं, वो भी ईश्वर तक नहीं जाएगा। आप किसी हालत में भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकते। आपने स्वीकारा नहीं जो पति मिला है, जो पत्नी मिली है, आपके बच्चे पे इंपैक्ट आ जाएगा क्योंकि वो आपका बीज है। अब आपके वाकई मन अनुसार नहीं मिला है, मान लेते हैं आपके मन अनुसार जीवन साथी वाकई नहीं मिला है, इसका ज्ञान करो, समझो, आज से एक्सेप्टेंस लो। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, कल से ठीक होना शुरू हो जाए। बॉडी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड और जीवन ऑटो करेक्ट होना चाहता है। आप एक घाव कीजिए, हाथ इसको ठीक करना चाहता है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं, ये ठीक होना चाहता है, ये छोड़ना पड़ेगा। हमारा पूरा जन्म बीत गया, हम अपने आप में शर्मिंदा हो रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। अरे दफा करो, उस समय करना पड़ा कर दिया, नहीं, उससे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ी एम्बैरेसमेंट है, उसे दफा करो, भाड़ में जाए। जाप करो, दिन में 108 का जाप करो, राम राम नहीं करो, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। अंदर भर लो, बच्चे ने नंबर अच्छे नहीं लाए, चलो कोई बात नहीं, कोई बेवकूफी कर दी पति या पत्नी ने, चलो कोई बात, अच्छा एक दिन नाराज हो लो, 2 फिर कोई बात नहीं। पूरी पूरी जिंदगी घसीटते हैं हम दूसरे के 100 किए अच्छे कर्म दफा, एक जो हमारी पसंद का नहीं है, मैं नहीं कह रहा बुरा, उसके लिए गोली मारने को तो नहीं, पूरा जन्म नरक कर देते हैं। नाराजगियां ही खत्म नहीं करते, पनिशमेंट कर देते हैं, शरीर खराब, बुद्धि खराब, और ब्लेम करते हैं फिर दूसरे को, तेरी गलती। दूसरा कब गलत है, यानी मैं सही हूं। ये सब व्यवस्था यदि माइंड में बनी हुई है, हम संसार से वही ला रहे हैं, मिरर न्यूरॉन्स। हम परेशान हैं, हमारा सबसे प्यारी जो चीज है धरती पे, हमारा सोफा सबसे प्यारा है, सोफे पे सोफा कटना शुरू हो जाएगा अपने आप। हमारा सबसे प्यारी गाड़ी है, गाड़ी ठुक जाएगी अपने आप, एक्सीडेंट। हमारा सबसे प्यारा क्या है, ये है ना, ये सबसे प्यारा, ये जो बॉडी सूट पहन रखा है हमने, ये परेशान हो रहा है अंदर, इससे जो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है उस पर अटैक। आप परेशान है, हाय ये हो जाए, ये ना हो, आपका सबसे प्यारी जो चीज उस समय है, कल कुछ और हो सकती है, परसों कुछ, जिस क्षण में उस पर अटैक आ जाएगा, आपकी बॉडी पे आ जाता है, आपके मन पे आ जाता है, डिप्रेशन हो जाती है। अपना सत्यानाश स्वयं करने में हम लगे हुए, क्योंकि लेट गो नहीं हो रहा, सपना पूरा नहीं हो रहा है, शादी हो जाए, आए पैसे आ जाए फालतू, क्यों आ जाए, भगवान ने ऑटो पायलट पे डाल के जितना देना है उसमें आपको सुखी रखना है। सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये ब्रेन नष्ट पे जाता है, ये बड़ा शर्मिंदगी का ब्रेन देता है हमें। ये क्या करता है, मान लेते हैं लड़की ने शादी की, वैसे सच्ची घटना में बता दूं, मेरे पास आया हुआ केस है, पर मैं मान लेते करके बता रहा हूं, एग्जांपल, सच्ची घटना है। लड़की ने विवाह किया, मैंने 100 बार मना किया, मत कर, ठीक नहीं रहेगा, परेशानी जो भी है, तो किस्से के तौर पे बताने के लिए, ज्योतिषी क्या होता है, क्या रखा किसी ने बोला, ये तो पागल है दूसरे बताने वाले, इतना प्यारा लड़का है, देवता आदमी है, जो भी सलमान खान और ऋतिक से तो कम ही नहीं होते वो, हालांकि दोनों ही शादी के मामले में बेचारे टाइम हो गए। मैंने तो करनी है जी, बहुत अच्छा है। अब बड़ी समस्या फंस गई, शादी के बाद कुछ विचित्र प्रॉब्लम्स आ गई उसके जीवन में, लेकिन देखिए उसने आई ब्रेन से शादी की थी, मैं, मेरी शादी मैं करके दिखाऊंगा। ये हम सबके साथ होता है, हम जॉब करते हैं कई बार ऐसे। अब खून के आंसू रोने के हालात है, उसके मरने जीने के हालात है, लेकिन वो किसी को बोल के राजी नहीं कि मेरे साथ समस्या है। कैसे बोले, उसको लड़के में कमी ही नहीं दिखती, ना दिखेगी, क्यों? क्योंकि आई ब्रेन का फैसला, मैं अपनी नजरों में नहीं गिरी महसूस करूंगी, क्योंकि मैं नजरों में गिर गई टूट जाऊंगी। सरेंडर करने को राजी नहीं है, एक्सेप्टेंस को राजी नहीं है, डिटैच होने को राजी नहीं है। मैं अपनी नजरों में नहीं गिरूंगी, मैंने फैसला लिया, मैं कैसे मान जाऊं? गलत जमीन खरीद ली किसी ने, बाद में रो रहे, गलत फैसला कर लिया नौकरी संबंधित, बाद में रो रहे, लेकिन नहीं, मन रो रहा, बॉडी नहीं रोएगी। रोता हुआ दिखाएंगे नहीं खुद को, क्योंकि उससे तो बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी, होने नहीं देता। अपने आप को जला देते हैं हम, फायर चक्राइए, अपना जीवन बर्न कर देते हैं जिद के लिए हुए फैसलों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि नजरों में ना गिरे। हम कई बार अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बच्चे कई बार जिद करते हैं ना, ये करेंगे, यहां पढ़ेंगे, वो करेंगे, बर्बाद हो जाते। कभी भी कोई जिद पनपने मत दो। अगर पनप रही है, सोचो, अच्छा मेरी नहीं है तो कहां से आई? ओहो, दूसरे से आई है। मिरर न्यूरॉन्स ढूंढो, उसको काटो।
उसको काट दो जीवन से, आप पागल हो जाओगे, जल जाओगे, मर जाओगे, बिल्कुल पागल हो जाओगे। अगर यहां पे है प्रॉब्लम तो पैंक्रियास पे इफेक्ट आएगा, बॉडी में जान नहीं रहेगी, शुगर कंटेंट डाउन। अगर इस पर है इंपैक्ट, इसकी बात बताता हूं, अगर ये वाले की फीलिंग है तो बीपी, ब्लड प्रेशर अपसेट हो जाएगा। बड़ा ध्यान से पकड़ना। यहां क्या फीलिंग है? सैडनेस, उदासी, ग्रीफ। अगर आपके मन में ये वाली फीलिंग आ रही है, बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। सेल्फ है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यहां से हम स्वयं को जान सकते हैं। यदि आप उदासी से परे हो जीवन में, तो आपने 2 मंत्र पक्के कर रखे, भाड़ में जाए और चलो कोई बात नहीं। आप उदास हो ही नहीं सकते। उदास नहीं होंगे, सेल्फ को जान लेंगे, ईश्वर तत्व को पहचान लेंगे, लस्ट वश सब गायब। डायरेक्ट कनेक्शन होता है हार्ट का सहस्रारा से, ब्रेन से, वेगस नर्व के थ्रू, लास वेगस, ला वेगास। ये वही बना के देगा जैसा ये चाहे बच्चा। इसका ये मम्मी, ये पापा, ये मम्मी, ये बच्चा, ये पत्नी, ये पति, ऐसे मान के चल सकते। शब्द बहुत तरह से, पर इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए सैडनेस नहीं आने देनी। अब उदास है, क्यों? क्योंकि यहां वांट और डिजायर में कहीं ना कहीं लफड़ा है। ये बहुत ज्यादा इच्छाएं बना रहे हैं, अब पूरी नहीं हो रही। बहुत इच्छाएं बनाएंगे, कोई तो पूरी नहीं होगी लाइफ में। जब पूरी नहीं होगी, सैडनेस, उदासी होते ही सेल्फ से परे, सेल्फ से परे सारी नीड भी पूरी नहीं होगी। हम नीड करते हैं इस बॉडी को, सबसे ज्यादा तो नीड बॉडी की है। हम जो इस बॉडी में रह रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी नीड है हमारी, नीड। सांस लेना नीड है, सांस की तकलीफ, नीड डिस्टर्ब हो रही है। शरीर पर चोट, नीड डिस्टर्ब हो रही है। भगवान ने डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उदास हो। माय गॉड, उदासी तो आ जाती है जी। आपने तो कह दिया बड़ा आसान है? ऐसे थोड़ी होता है, आ जाती। सीखो, समझो, आपका यहां बैंड बच जाएगा, शरीर तक साथ नहीं दे पाएगा। कितने ही बूढ़े बुजुर्ग लोग मैंने देखे हैं लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं? पाठ कर रहे हैं जी, जाप कर रहे हैं जी, भगवान का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? टूटे हुए अंदर से। पहले तो बीमार है। क्यों बीमार है? यानी कि सैड है। सैड क्यों है? हाय, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अच्छा, होना तो है नहीं, क्योंकि होना कैसे ये तो पता नहीं। अब हुआ नहीं, सैडनेस है। सैडनेस के चक्कर में सेल्फ को नहीं जान पाए, सेल्फ को नहीं जान पाए, नीड भी पूरी नहीं हो रही। अब क्या सहारा ले रहे? अपनी नजर में नहीं गिरना, सहारा के ले रहे। हाँ, तो पाठ करते रहते, राम 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 राम। तो जितने राम 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 फालतू कर रहे हैं, जो वाला भी देवता पसंद है, वो सब शरीर से बीमार हो गए। बहुत ज्यादा धर्म कर्म में घुसे हुए लोग ड्रामा करते हैं। अरे कितनी बार बुलाओगे अपने बच्चे को? वो जोक बना हुआ है ना, एक बार एक बुढ़िया घर में सो रही थी बेचारी, इतने में घर में चोर आ गया। उसने देखा, अरे बड़ी बुजुर्ग बूढ़ी औरत है, ये क्या कर लेगी, ये तो खाट से उठ नहीं सकती। उसने थोड़ी खटर पटर कर ली आसानी से, बुढ़िया जग गई। बुढ़े ने बोला, अरे कौन हो? चोर ने कहा, चोर हूं मैं तो, आज तो खुले में चोरी हो रही है। बोले, अरे बेटा चोर है तू, चोर आ जो मर्जी, मेरे तो सिर में दर्द है, ये तो बता बेटा, पास आके बैठ, मैं उठ तो सकती नहीं। बोले, हाँ माई बोल। बोले, ये तो बता बेटा, मुझे जो सपना आया उसका मतलब क्या है? बोले, माता हमें क्या पता क्या सपना आया, सुना? बोले, हाँ सुन बेटा, मेरा सपना आया कि मैं कहीं बहुत घने जंगल में परेशान हूं, और मैं ना परेशान होकर वहां पर चिल्ला रही हूं, माजिद माजिद माजिद। दूसरे कमरे में सोया बेटा, हट्टा कट्टा मुठंडा माजिद उठ के आ गया। उसने चोर की खूब बुराई की, खूब कूटा। तो चोर ने बोला, बुढ़िया बोली, अब बहुत पीट लिया बेटा, छोड़ दे। नहीं नहीं, मुझे और पीटो, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैं चोरी करने आया था, सपने सुनने नहीं। बड़ा भला करने पीट गया। तो आपको पहचानना, एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो? ये ड्रामेबाजी, फालतू राम का नाम। अब माजिद 400 था, 400 बार थोड़ी बोलेगी बेटे का नाम। वो 2-3 बार बोला, सुन लिया। 400 बार बोला, मैं सुनेगा भी नहीं। और राम राम में लगे हुए बूढ़े, राम 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 कह रहे से रम पिलाओ और दफा करो। मेरे कान पक गए, किस किस की सुनूं, सारे राम में लगे। मैंने सारे शब्द कर दिए। इसलिए राम किसी को नहीं मिले, कृष्ण किसी को नहीं मिले। माता रानी वाले तो मेरा गला दबा देंगे अगर मैंने ज्यादा बोल दिया। हाँ। वो बोलते हैं, माता देख ले। मेरा फ्रेंड था, कल गया मैं जिम में, बोला सर आप अंडे लोगे, एग्स खाओगे? मैंने कहा ये मैं नहीं खाऊंगा यार, तेरे को पता, मैं जब खाना घर खाऊंगा। बोले सर खा लो, मेरे कुछ पैसे बच गए हैं। मैंने कहा अच्छा देख ले भाई। बाहर गए, वो
अंकल जी बोले आज नवरात्रि चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? बोले यार सर आपने मुझे मना नहीं किया, नवरात्रि चल रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे थोड़ी याद है नवरात्रि चल रहे हैं। बोले क्या लोगों को बताना होता है आपने? मैंने कहा तो मैं नवरात्रि का क्या चार डालू? मैं 9 ही दिन है माता के, बाकी दिन माता के हरिद्वार गई। अरे 365 दिन है उसके। लोग लाइन में खड़े होते हैं माता के दरबार, जय माता दी जय माता दी। बंदा गिन रहा है अंदर, आज तीसरा दिन हो गया, 6 दिन बाद बोतल उड़ाऊंगा, जय माता दी जय माता दी। फिर चौथा दिन हो गया, 5 दिन और है बोतल उड़ाने में। इतने ढीठ, बॉडी को नहीं पीने दे रहे। सोचिए, बॉडी, माइंड ओवर बॉडी, बॉडी को नहीं पीने दे रहे। सुबह का लास्ट 9वां दिन, मैं नहीं रुक सकता, अष्टमी पे भी तो भोग चढ़ता है। नौमी का भी इंतजार नहीं है, अष्टमी पे ही तो कंजक पूजी जाती है। आज रात को पी सकता हूँ, माता को बस हो गया 8 दिन, मैंने मां सबसे बड़ा भक्त हूं, पेमेंट चाहिए। ऐसा होता है, वो बॉडी, मेरा मकसद कहने का है कि वो बॉडी को नहीं पीने देते। कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इसको पिला दिया आपने, इसको जो पिला दिया माइंड को बोल के, बॉडी ने वो रसायन बना दिए हैं। बॉडी वो रसायन बना चुकी है जो शराब पी के भी बनते। आपको सिर्फ फिजिकली फीलिंग नहीं आई कि मैंने नहीं पी, बॉडी बना रही है। बॉडी उसके भी बना रही है जो लेडी इस चक्कर में परेशान है, क्यों पीते हैं ये, क्यों पीते हैं ये, ना पिए ना, हे भगवान क्यों पीते हैं। भगवान का तो 4 पैक हो गया आपके। आपको किडनी फेल हो जाएगी ज्यादा पी ली तो। आपकी बॉडी ने एक बूंद नहीं पी, शरीर ने नहीं, माइंड ने पी है। इट इज द माइंड गेम। इसलिए बड़े ध्यान से कमांड्स देनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। ये है भोग, ये है योग। इसलिए भोग के बाद में ही योग इज ऑलवेज गुड। इसलिए भोग करना बुरी बात नहीं है। यह है खाना पीना, यह है मस्ती, यह है ऐश, यह है अय्याशी, और यह है ईश्वर प्राप्त कर लेना। भगवान ने हर चीज के तो हमारे अंदर अणु लगा रखे हैं। फिर गंदी बात अच्छी बात कहां से आई? पाप और पुण्य कहां से आया? ईश्वर ने सुसज्जित करके दिया है हमें, हमारे अंदर सब कुछ। अब हम बोल रहे हैं वेरी बैड वेरी बैड। जो आदमी वेरी बैड बोल रहा है उससे डरो कि उसका माइंड प्रोग्राम्ड है। भाई इसका वेरी बैड वेरी गुड है, उसको नमस्ते करो। रेयरली कोई मिलेगा आपको जो वेरी बैड नहीं बोलेगा। बोला ठीक है यार मस्त रहो। वो 2 बंदे पीते हैं, और भाई क्या हो रहा है यार, बॉटल लाया। बोले यार क्या गंदी बात, शराब पीता है यार? तू नहीं पीता? नहीं, छुप छुप के पीता हूं कभी कभी। बोले आजा फिर, तो तेरे पास तो बॉटल है पूरी, तो क्या हो गया, थोड़ी सी तू भी पी लियो। मैं तो 1 घूंट पीऊंगा, बस 1 पैग। बोले चल बाकी मैं उड़ा लूंगा। बोले यार तेरी तो किडनी उड़ जाएगी, तेरा लिवर उड़ जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा। बोले किडनी लिवर लगाया ही नहीं है उन्होंने, इसलिए उड़ेगा ही नहीं। दूसरे ने 4 लगा रखे हैं, किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी। वाटर थेरेपी हो रही है, विस्की में सोडा वाटर जो भी डाला हो, वाटर थेरेपी चल रही, कमांड चल रही है उस टाइम। यार किडनी खराब हो जाती है, वैसे बता रहा था, हार्ट में फलाना हो जाता है, सब मैसेज जा रहा है। वो उसके 1-2 पैग ने उसकी किडनियां फेल कर देनी है, दूसरे ने पूरी पीली, को कमांड ही नहीं दी, कुछ होगा नहीं। बॉडी को क्या लेना देना, आपने इसके नीचे क्या डाला है, इसको लेना देना है। ये कहां घूम रहा है, ये कहां घूम रहा है, ये पता करो। इसको मालूम है, सिर्फ इसको। थर्ड आई, ईश्वर की आंख, आज्ञा चक्र, सिर्फ इसको मालूम है कि कुछ भी सही और गलत नहीं, क्योंकि सिंगुलैरिटी है, एक। ये सिर्फ एक है, 2 नहीं है। अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं होता। ये ज्ञान यदि होगा, जाके आपके सारे चक्र ठीक करेंगे। ये क्या हुआ, शरीर और दिमाग दोनों का युति। युति मीन्स योगा। ये है योगा। जो शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं वो आसन होते हैं, योगा नाम से मशहूर है। वो योगा नहीं है। हम बोलते हैं आओ योगा करें, ब्रीदिंग कर लें, ये कर लें। शरीर और मैं दोनों को एक कर देना इज योगा। जब ये युति हो जाती है तो जीवन, यही तो जीवन है, इसी से जुड़ा सब कुछ जीवन है, जीवन का अंश है। सब कुछ ठीक, आपकी बॉडी अच्छी है, आप मस्त हो, खुश हो, मस्ती। आपके अंदर के न्यूरॉन्स खुश है, आपसे मिलने वाले खुश है, मुफ्त में खुश है। भाई साहब आपसे मिलकर तो मजा आ जाता है। भाई क्यों आता है, हमने तो कुछ किया भी नहीं, पता नहीं क्यों आ जाता है। आपके मिरर न्यूरॉन्स को आ रहा है, आपको पता भी नहीं। किसी को देख के आप जल मरे, दुखी हो गए, आपके मिरर न्यूरॉन्स ने पढ़ा है, आपको पता भी नहीं। सब में टेलीपैथी है।
आप सबका हिप्नोसिस ही तो कर रहा हूं इस टाइम में, मास हिप्नोटाइजेशन होती है ये। दिस इज व्हाट हैपेंस। पकड़ के चलिए कौन से न्यूरॉन्स एक्टिव है, क्या कर रहे हैं, आपको कौन चला रहा है, इधर से कौन। हमारे पास मान लेते हैं एक ग्लास है, इतना सुंदर ग्लास बनाया मैंने, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है। मान लेते हैं ग्लास है हमारे पास, इस ग्लास में हमने जीवन के सुख और दुख का विश्लेषण करना है। इसमें हमें आवश्यकताएं हैं, जीवन है, ये जन्म है, हमारा कुंड है जिसमें हमें चाहिए। यहां एक छोटा सा होल है, इस ग्लास में ऊपर से पानी गिर रहा है, सप्लाई है ईश्वर की, ईश्वर सप्लाई दे रहा है इसमें। जब हमने उस पर छोड़ रखा है प्रभु को ऊपर, यानी कुछ नहीं के ऊपर, कुछ भी नहीं, जीरो पर। जीरो पर कब? जब ऑटो पायलट। ऑटो पायलट कब? जब टू मच एफर्ट नहीं किया, एफर्टलेस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे, चाहना चाहना चाहना, ये एंडलेस होता है। तो यहां से पानी गिर गिर के हमें सप्लाई मिल रही है, लगातार जीवन का कुछ ना कुछ मिल रहा है। बच्चे हो गए, गाड़ी आ गई, फलाना आ गया, पैसा आ गया, थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई, झगड़ा झंझट हुआ, बीत गई, 2-4 बार टायर पंचर हुआ, निपट गया, अच्छे से प्रारब्ध भोग रहे, जीवन कट रहा है। 100 ml पानी भर गया। ये जीवन में एक लिमिट है हम सब की, एक लेवल है जहां तक हम सुखी होंगे, बस एक ही लेवल है, कहीं ना कहीं है वो, जहां मर्जी लगा लो, पर है वो कहीं, उसके ऊपर हम दुखी होते हैं। अब हमारे अंदर यहां कोई ना कोई ऑन हो चुका है, इसकी तो दही हो चुकी दिमाग की, ये ऑन हो चुका है, ये कह रहा नहीं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अच्छा भगवान और दे दे, और तपस्या, पूजा, मेहनत, एक्स्ट्रा, आशीर्वाद, कृपा, चोरी चकारी करके ले लिया, सप्लाई हो रही है। 10 ml की स्पीड से लगातार जीवन बढ़ रहा है। 10 मिलीलीटर पानी आ रहा था इसमें, ऊपर से 10 ml गिर रहा है। अब 10 ml लगातार गिर रहा है, 5 ml बाहर लीक कर रहा है। ये भरा था 10 दिन में, ये भरेगा 20 दिन में, क्योंकि 5 ml गिर रहा है। हम परवाह नहीं कर रहे क्या लॉस हो रहा है, हम इसी में पागल हो रहे हैं। कुछ खो भी रहा है जीवन से। ये नीड थी, ये नीड पूरी हो रही है हमारी, अब ये वांट के चक्कर में हो रहा है। भर क्या रहे? डिजायर भर रहे हैं इसमें, डिजायर, ये वांट है। वांट जब भी आएगी कुछ खोगे जरूर, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, आपका पार्किंग टिकट लगेगा, ईश्वर आपका चालान काटेगा। 10 ml आ रहा है, 5 ml गिर रहा है, 5 भर रहा है। एक टाइम आया, ये भी पूरा हो गया। पेट को जरूरत है 2 रोटी की, आज तो बहुत स्वाद है भाई, 3 खा ली, भाई आग ही लगा डाली, 4 खा ली, पेट फट गया, उसका भी तो अंत होगा। 35 थोड़ी खा जाओगे, जब उसकी भी अंत हो गया, फिर जो भी ऊपर से सप्लाई आ रही है, हम पागल हो चुके हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। सप्लाई आ रही है, ये सारी बाहर गिर रही है, सारी 10 का 10 ml गिर रहा है। ये लस्ट है, इसका फायदा कोई नहीं है। जीवन का कहीं ना कहीं पूर्णता आ गई, इसके बाद जो भी पैसा आ रहा है, संबंध आ रहे हैं, वो लस्ट में बाहर गिरेंगे। हम लगातार खोते चले जाते हैं, किस चक्कर में? उस लेवल पर जाते हैं, लीकेज तक आने देते हैं। हम खुद बर्बादी बुलाते हैं और फिर ये हल्ला मचाते हैं, भगवान दे नहीं रहा। कितने बड़े मूर्ख हैं हम, किन चक्करों में फंसे हुए। ये सप्लाई चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ये तो वो देगा ही, ये दे के वो अपने आप सप्लाई बंद कर देता है, कम होते ही दे देता है। आज सांस लिया हमने, कल की सांस कल दे देगा, परसों की सांस फिर दे देगा, 100 दिन बाद की भी सांस देगा। इन 100 दिनों में हमने अपने अंदर इतनी आग लगा डाली कि सैडनेस और परेशानी के कारण मशीन सांस नहीं ले पा रही, सांस तो खुली पड़ी है, वायु ईथर खुला पड़ा है। भगवान कह रहे बेटा सप्लाई जारी है, ले ना बच्चे, ले, ग्लास तो लगा, ये ग्लास ही कहीं और जा रहा है। ये कह रहा ले नहीं सकता। किसने खराब किया? मैंने। देने को कौन राजी है? ईश्वर। क्यों क्यों कर रहे खराब? क्योंकि जो मिला सरेंडर नहीं कर रहे। ठीक है, और है क्या? और है? हेलो, और कुछ है ऊपर? बोले बहुत है, फेंकू क्या? बह जाएगा। बोले फेंक दे, बहने को तैयार हो।
बह जाते हैं, सिर्फ बोलने के लिए बैठ जाते हैं, फिर मिरर न्यूरॉन खेलने के लिए, भाई साहब नई गाड़ी खरीदी है, कौन सी, वो करोड़ वाली, फिर उससे क्या हो, भाई तेरे नसीब में थी, तूने खरीद ली, तू सुखी है तो ठीक है, तू सुखी नहीं है तो तेरा नसीब। हम तो अपनी छोटी वाली में खुश हैं, आप सुखी हैं कि नहीं है सारी लड़ाई है। अब वो मेक श्योर करेगा लस्ट कि दूसरे का पराठा छीनना है, वो मेक श्योर करेगा कि आप जलो ही जलो, आप में क्लेश आए ही आए, जब तक नहीं आया तब तक उसको गाड़ी लेने का स्वाद क्या आया, फायदा कोई इतनी बड़ी लंबी गाड़ी लेने का, 4 लोग जले भी नहीं। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आप कितने अपने कंट्रोल में हो। आपका सारा लस्ट बाहर गिर रहा है, नीड वांट डिजायर सारे पूरे हो गए, कब तक पागल हो गए, माया के रूप में ही है। इसके आगे हमारा विशुद्धि चक्र का गोला है जिसमें लाइज है, ट्रूथ नहीं है, लाइज है। हम एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं, सब कुछ स्पेस में हो रहा है, इसमें सैडनेस होती है ना, उसमें लाइज होती है, झूठ। वाणी से हम क्या बोलते हैं, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में क्या भेजते हैं, झूठ, नीरा झूठ। लोगों ने तो प्रोफाइल पिक्चर सलमान खान और करीना की लगा रखी होती है, इससे कम नहीं है वो अपने दिमाग में। असल में क्या है वो नहीं, असल में मैं क्या हूं ये नहीं दिखाना, मैं जो दिखना चाहता हूं वो देखो, झूठ। और स्पेस में हो रहा है ये सब। अगर आपकी स्पेस इतनी डिस्टर्ब है और आप सत्य पे नहीं हो, झूठ झूठ झूठ, क्या करोगे? अब सच का सामना बड़ा मुश्किल है, प्रोग्राम तक बंद हो गया, क्या कहेंगे? लोग जीने नहीं देते, मिरर न्यूरॉन। आपको बहुत राक्षस होना है, आपको बहुत पक्के होना है, ईश्वर से कनेक्शन नहीं छोड़ना है, बिकॉज दैट इज थ्रू थर्ड आई। ये लाइज है स्पेस, ये सत्य बोलने से शुद्ध हो जाता है। आप सत्य पर हैं, जो भी ये एक्सेप्ट किया सत्य पर, आपका ये सब कुछ स्पेस में हो रहा है। यही ब्रह्मांड, ये स्पेस चक्र है, यहां सब कुछ हो रहा है। ह्यूमन मशीन एंड चक्रास, इसकी डिटेल की हुई सारी डिटेल आपको 2 घंटे तक के टॉपिक में लगभग में मिलेगी, ह्यूमन मशीन एंड चक्रास, यूट्यूब पर। इसके आगे आती है थर्ड आई, आज्ञा चक्र, जहां से आज्ञा मिलती है। इसके पास सब कुछ क्लियर देखने की शक्ति है। ये क्या देख रहे हैं, जो दुनिया दिखाना चाहती है। ये क्या जानता है, जो सत्य है। इंट्यूशन आती है अंदर से हमें। जीवन में ये समझना 2 है सब कुछ, ये 1 है। 2 है सब कुछ, हार्ट 1 है। 2 है सब कुछ, ब्रेन 2 है। सब कुछ 2 है। इस झूठ को समझ जाना, ये थर्ड आई की शक्ति है। ये माया में फंसा है, माया। माया और माया सुंदर जो है वो सुंदर नहीं है, और सुंदर। ऑलरेडी जैसे है वैसे इसको और सुंदर बनाओ। अरे थोड़ा बहुत लिपस्टिक क्रीम पाउडर ठीक है, पूरी प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी करा सकते हैं। और झूठ में जीना शुरू कर देते हैं हम। अमेरिका जाएंगे, ये करेंगे, आग लगा देंगे, भाई यहीं लगा लो, लकड़ी बहुत है यार। नहीं, पता नहीं कौन सी लगाएंगे, जा ही नहीं पाते। ये माया में फंसा है। जैसे ये माया में फंसता है, नीडल नीड से खिसक के टक 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 सत्यानाश की ओर जाने लगती है। इसको खा जाओ। इसको कौन खाएगा? थर्ड आई। ये बताएगी बेटा 2-2 के चक्कर में मत फर। 2 मीन्स एक अभी है, एक कल। सिर्फ हमेशा अभी है। जीवन में सत्यता है कि एक ही है सब कुछ। इसको जानने की शक्ति सिर्फ यहां है। अगर आपने ऑन रखी है, ये बहुत लंबी साइकिल है, आसान नहीं है, सुन के समझने के बाद भी करना कठिन। इसको आपको समझना पड़ेगा, जानना नहीं, समझना है। ये समझना है तो अल्फा की 3 क्लासेस ऑन नेट है, वो देखिए, कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। पहले जिन्होंने किए वो जानते भी हैं। इसके ऑन होने मात्र से आपको ये सारा रहस्य समझ आएगा, और जैसा वाला जीवन है वही एक रह जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज अलग अलग तरीके से बहुत जगह कही गई है कि एक ईश्वर है। तो ये कई जगह कहा गया है। हमारे गुरु नानक देव ने ये हमें दिया है, एक ओंकार। मेरे पास कल ही कोई आया बच्चा, सिख बच्चा था अपने पापा के साथ, और वो बहुत समय से आते हैं। मैंने उस बच्चे को छोटा सा बताया, बेटा कुछ ऐसे करना है। तो उसने बोला जी ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा ने तो ऐसा कहा नहीं है। तो मैंने कहा भाई बाबा ने फिर क्या कहा है? तो उसने सुना दिया एक ओंकार, सतनाम इत्यादि। मैंने कहा बेटा मतलब? बोले मतलब थोड़ी पता है। मैंने कहा तो फिर फॉलो क्या कर रहे हो?
मतलब हम ये फॉलो कर रहे हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। यही राम वाला भी बोलते हैं, कृष्ण वाले भी बोलते हैं, माता वाले भी। नो, अब इसको समझे, हम समझे कैसे? कहा गया एक ओंकार। एक मीन्स सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी मीन्स सिंगल, सिंगल मीन्स वन, वन मीन्स कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या होता है? कुछ नहीं ये होता है कुछ नहीं। जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता है तो हमारे अंदर एक विशेष पावर होती है। ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स को ग्राम किलोग्राम सब समझते ही हैं। सारे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स को उठाकर यदि हम एक डब्बे में डाल दें, उसकी शक्ति को कहने का मकसद आपने ट्रांसफॉर्मर्स देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े बिजली के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जैसे इतना बड़ा एक बक्सा लगा है। अब वो दिखने को कितना बड़ा है, लेकिन आप बिलीव कीजिए इससे भी 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना बड़े घरों में वो बिजली सप्लाई कर सकता है। तो उसमें बिजली ऐसे दबा के रखी हुई है, पकड़ पा रहे? ठीक है, उसमें बिजली उससे हजारों गुना ज्यादा जगह को सप्लाई करने की ताकत है। उसमें दबोच रखा उस ट्रांसफार्मर में, कॉइल्स में। एक समय आएगा इतनी 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 करके इतने से भी कॉइल्स बनाना हम सीख जाएंगे। पहले इतने बड़े फोन बनते थे, अब इतने से बन रहे हैं, अब हाथ में आ जाएंगे, आ रहा है। तो शक्ति को यदि सारी की सारी को 1 बाय 1 सेंटीमीटर के बक्से में डाला जाए, उदाहरण की बात है, 1 बाय 1 सेंटीमीटर के बक्से में एक छोटा डब्बा जो 1 सेंटीमीटर का हर जगह से, तो ब्रह्मांड की सारी मैटर का, मैटर मीन्स जो प्लैनेट्स हैं, चीजें हैं, उसे मैटर कहा जाता है। चीज को मैटर कहते हैं। ये डस्टर भी मैटर है, पेन भी, ये भी, मैं भी, हम सब मैटर है। चीज, उस सब का ताकत वजन होगा 10 to the power 54 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक के आगे 54 बार जीरो लगाया जाए, उतना ग्राम, ये 3 जीरो पे किलोग्राम बन जाएगा। ब्रह्मांड की कोई भी चीज, नहीं कह रहा, सब चीज को यदि इकट्ठा करके एक बक्से में डाला जाए तो उसका वजन होगा, यह वजन अनंत है, ये अनंत, इसे सोचा नहीं जा सकता। यह अनंत जाता है 10 to the power 54 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना वजन होगा उस बक्से का। ठीक है जी। जब हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई, तो हमारे दिमाग में धरती के बाहर, हमारे से बाहर, आसपास के सराउंडिंग में 10 to the power 14 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर की शक्ति ऑन हो जाती है। हम इतनी जबरदस्त तरीके से हमारी मशीन काम करती है। इतने मैटर को दिमाग के द्वारा परिवर्तित करने के लिए दिमाग चालू हो जाता है। दिमाग ने क्या सोचा, एक ऐसा करते हैं, एटम बम बनाते हैं। बोले पागल है, कैसे बनाएगा? बोले नहीं, दिमाग में चल रहा है यार। किसने सिखाया यार? कोई गुरु ने मिला, कैसे आ गया पता नहीं यार, चल रहा है दिमाग में। धरती में से एटम बम बना लिया। तो 10 to the power 14 ग्राम्स, इतने मैटर से दिमाग कनेक्ट हो गया और उस आदमी ने एटम बम बना लिया। पकड़ पा रहे? जब सब कुछ डाल दिया तो 10 to the power 54 है। जब कुछ मैटर, कोई विचार डाला, 10 to the power 14। जब कोई विचार नहीं हो जो मेडिटेट करने वालों का होता है, तब दिमाग की शक्ति होती है 10 to the power कितनी होती? कोई तो याद रख लो, मैं भूल गया हूं। 90 पास जा रहा, और 94। ये रीड की जा चुकी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, फिजिक्स केमिस्ट्री के द्वारा प्रूवन है। इतनी शक्ति पे होता है ये। जब हम कुछ नहीं चाहते, हम कुछ चाह के इसको गिरा देते हैं। एक ओंकार का पहला शब्द है एक, वन, सिंगुलैरिटी। सिर्फ एक, कुछ नहीं, कुछ, जीरो, कुछ नहीं। ये शक्ति है इसकी। जैसे ही कुछ ऐड किया, एक ओंकार होता है। ओंकार क्या है? ओम। ओम की हमने डिटेल क्लास की है, जिसमें आप जानते हैं एक वेकिंग स्टेज ऑफ माइंड है, एक ड्रीमिंग स्टेज ऑफ माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि। ठीक है, पंचभूत तत्व, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ओम पर बिंदु है, माया का सब कुछ। ये बहुत डिटेल क्लास है, लंबी है, पहले किया हुआ है हमने ओम का, सबने पुराने लोग जानते हैं।
वो ओम क्या है? 3 स्वरूप हैं, खंड हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश के, जो जनरेट ऑपरेट और डिस्ट्रॉय करते हैं, पर वो एक ही है। उन्हें अलग अलग ना मानो। पुरुष और स्त्री जब 2 हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, एक होते हैं, सेम रहता है। नौकरी और मैं एक रहते हैं तो सेम चलते हैं। जब हम 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 विखंडन हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक ही है। इकट्ठा काम करेंगे तो सर्वाइवल है। एक हो 2 हो नहीं पॉसिबल। एक ओंकार, सिर्फ एक। कहां से हुआ शुरू? ब्रह्मांड की शुरुआत किसी से हुई है? एक ओंकार, एक ध्वनि। सबसे पहली ध्वनि आई थी ओम। नासा ने सूर्य की ध्वनि रिकॉर्ड की है। सूर्य कैसे चलता है? ओम। ये रिकॉर्डेड ध्वनि है सूर्य की। सूर्य जब मूव करता है, ये ध्वनि चलती है उसमें से, ओम की ध्वनि। हमारे वेदों में 90,000 साल पहले ये बताया जा चुका है कि सूर्य की ये ध्वनि है। इसलिए ओम से सारे मंत्रों का जाप किया जाता है। ऋग्वेद में है ये। सोचिए कितना पहले की डिस्कवरी है। क्या साइंटिस्ट थे पहले, उन्हें पहले ही पता है। इसलिए एक ओंकार। सतनाम। सतनाम मीन्स सत्य नाम, जिसका नाम है सत्य। सत्य मीन्स बस ये ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है? ये। बाकी सब क्या है? लाइज। स्पेस में जो कुछ है सब लाइज है। सब कुछ लाइज, सब झूठा है। हम क्या कर रहे हैं? माया में उलझे हुए। माया में उलझते ही ये 10⁴ हो जाता है। शक्ति डाउन ब्रह्मांड में। उसके बाद खटक 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 गिरते 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 कहीं का कहीं ये तो बंद हो जाती है। यही खुली रहती है, ये बंद हो जाती है। बत्ती गुल। ये बेचारे को तो बोलने का मौका नहीं देते। अक्सर बच्चों का तो बटन ही होने नहीं देते। हम कहते हैं ये गंदी बात है, ऐसे नहीं करते, ऐसे बोलो। अच्छा, जो हमें इसके थ्रू पता है हम वही अच्छा समझते हैं। ये तो हमारा भी गोल है। जबकि धरती पे अच्छा बुरा सही गलत हमने बनाया है और उसी को पाल पोस रहे हैं। बच्चे से दरवाजा बंद कराना हो तो क्या बोलो? बेटा दरवाजा बंद मत करना, तो बंद करके भाग जाएगा। आप बोलो बेटा दरवाजा बंद कर, नहीं करेगा। फिर आप फोर्स कर रहे हो दरवाजा बंद कर, अब तो बिल्कुल नहीं करेगा। आप सोचिए कितने उसके चक्र डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिलेशनशिप और प्रेम। यही हम संबंध में करते हैं। मजबूर कर देते हैं घर में चोर बनाने को, मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने को। क्यों? हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ईश्वर ने जो किया सरेंडर ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मिरर न्यूरॉन्स, क्योंकि औरों ने भी नहीं किया। जो एक आदमी अलग बात करता है उसके सैकड़ों हजारों लाखों फॉलोअर बन जाते हैं। उसी के मिरर न्यूरॉन में वो कल्चर बन जाता है। आपने अपनी बुद्धि को क्या विकसित किया है, क्या अविकसित, ये आपके ऊपर। ये है एक ओंकार सत्य नाम। सत्य है जिसका नाम। सत्य मीन्स ट्रूथ क्या है? एक है। सरेंडर, सरेंडर कर दो, उसके आगे समाप्त। कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष। पुरुष मीन्स पुरुष। पुरुष मीन्स प्रकृति में परिवर्तन लाने वाली क्रिया को करने वाला। प्रकृति क्या है? कृति। प्रकृति, कृति कुछ बनने से पहले। प्रकृति कुछ बना। क्या बना? आज बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ओम की विस्फोट के साथ बिग बैंग स्टार्ट हुआ। बिग बैंग मीन्स पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक छोटे से गोले से बूम यूं निकला। ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, ब्रह्मा की रात होगी, सृष्टि बनेगी, सृष्टि समाप्त होगी, युगों युगों का हिसाब चलेगा। शुरू कहां से हुआ? एक, सिंगुलैरिटी, वन, बूम। थॉट कहां से आता है? विचार कहां से आता है? हार्ट से। हार्ट कितने हैं? एक। बनता कुछ क्या है? क्रिएट होता है। क्रिएट कैसे होता है? 2 से। 2 कहां है? खोपड़ी। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। हां ना, करूं ना करूं, अच्छी बात बुरी बात। कर्ता पुरुष, करने वाला, द क्रिएटर, जिसने क्रिएट किया है सब कुछ, वो है एक ही, पुरुष तत्व। पुरुष तत्व है जो स्त्री तत्व में क्रिएशन लाता है, प्रकृति और पुरुष। तो हमें कुछ करना होता है तो कुछ होता है, पर वो करना कौन है? एक। वो एक ने किया, वो एक ईश्वर है, वो एक शक्ति है, वो एक यहां है, हमारे अंदर है, एक ही है। ये इसी के हिसाब से चलता है। जो सैडनेस से मरता है, इसका हर्ष, नो फीलिंग, मस्त।
ये फीलिंग है। शिव क्या थे? एक कहा जाता है शिव एक भगवान, क्या? फायर स्वरूप। अग्नि सबको भस्म करके समाप्त कर देती है। वो है कर्ता पुरुष, वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करता है। कुछ भस्म किया तो नया क्रिएट हो गया, दो चीज जोड़ी तीसरा बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले वाटर बन गया H2O। क्या है वो? निर्भय, निर्वैर, निर्भय, डर नहीं है, मूलाधार चक्र नहीं है, निर्वैर, कंपैरिजन नहीं है, ना आपका थीटा ब्रेन है ना आपका डेल्टा है, निर्भय निर्वैर, थीटा और डेल्टा। यानी ईश्वर को पकड़ने के लिए यदि चलना है तो आप में फियर नहीं हो सकता, वैर, जेलेसी, कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपका जीवन कूड़ा ही है, करेगा नहीं, बट देगा ही नहीं वो सब। निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बड़ा मजेदार चीज है। मूर्त मीन्स एक ऐसी चीज जो अकाल है। काल इज समय। समय क्या है? एक है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3 डायमेंशन होती है। हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जीते हैं, वो अकाल है। काल नहीं है उसके ऊपर, काल का कोई लेना देना। काल कौन है मालूम? पहले ब्रह्मा है, फिर विष्णु है, फिर शिव है, फिर रुद्र है, महारुद्र है, आपने गॉड के टॉपिक में किया है, फिर काल है। काल की आयु सबसे लंबी है। अकाल, स्पेस टाइम की बाउंड्री नहीं चलती, यानी आप उसको समय में नहीं बांध सकते और जगह में नहीं रख सकते, यानी वो हर जगह। अजुनी सैभंग, स्वयं अपने आप में ही पल्ले पुसने वाला। इसे स्वयंभू शिव के साथ कंपैरिजन किया जाता है। स्वयंभू शिव के माता पिता कौन है? ही नहीं। यही है वो, ईश्वर है वो, जो बाबा नानक ने कहा है वो ईश्वर ही है। अजुनी सैभंग, सेल्फ एग्जिस्टेंस, अपने आप चलेगा, उसको कोई रखे, लाए, बनाए नहीं, वो है ही, बस वो है। द ओनली वन इज गॉड, ये नहीं कहा जा सकता। द वन गॉड इज, गॉड है। अजुनी सैभंग, गुरु प्रसाद, गुरु का प्रसाद, बड़ी मजेदार चीज। ये आएगा कहां से? ये जानेंगे कैसे? इस तक पहुंचेंगे कैसे? इस सिंगुलैरिटी, एक ओंकार को जानेंगे कैसे? ये है एक ओंकार, ये है ईश्वर, ये एक है हार्ट। गुरु का प्रसाद है। गुरु कोई चाहिए बताने वाला। कौन है वो गुरु? वो गुरु कोई ऐसी चीज, कोई व्यक्ति, कोई जो जनवा सके। गुरु ये है अंधकार, अर्थ तत्व है। ये गुप्त रहता है, ये हमारा मल त्यागने का स्थान है, इससे त्यागा जाता है सब। ये है फायर, रोशनी, नाभि। सबसे पहले नाभि होती है जिससे माता से बच्चा जुड़ता है। हम सब मां में बने हैं। हमारे जीवन की शक्ति सारी यहीं से है। रोशनी क्या है? शक्ति। हम क्या खाते हैं? सूर्य। वृक्ष क्या खाता है? सूर्य को खाता है। हम भी सूर्य खाते हैं। जो चीज सूर्य को खा के बनी हम उसे खाते हैं, हम भी सूर्य खाते हैं। रोशनी। यहां तक की यात्रा के लिए क्या करना है? इस अंधकार से, गुह्य, गहरा अंधकार से रोशनी तक लाने वाला गुरु, यह है वाटर तत्व। ये गुरु का प्रसाद है जो हमें अंधकार से रोशनी तक इस ज्ञान को जन्माए, तो हम यहां पहुंच सकते हैं। धरती पर पड़े हुए जल को अग्नि से सूखने पर ही वायु बनेगी। पानी एक अकेला तत्व है जो लिक्विड, वाटर, गैस, 3 तत्व तरीके से रह सकता है। गुरु प्रसाद, जप, इसी की चैंटिंग करो, बस यही ध्यान। इसी की मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन क्या हुई? कुछ नहीं करना इज मेडिटेशन। जब आप कुछ नहीं कर रहे, आप मेडिटेट कर रहे हैं। मान लेते हैं आप कुछ कर रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे उस स्टेज पे, तो जो आप कर रहे हैं तब आप सिर्फ वही कर रहे हैं, वो भी मेडिटेशन है। अक्सर 2 लोग मिलते हैं, चलो शांति से बात करेंगे, उस दौरान नई चीजें ले आते हैं, 20 लड़ाई हो जाती है, मेडिटेशन खत्म, रिजल्ट बुरा। बच्चे को पढ़ाई के लिए पीट के बिठा रहा है, दिमाग उसका चल रहा है, कार्टून चल रहा होगा मेरा टीवी में, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, सिंक नहीं हो रहे किताब के साथ, किताब याद ही नहीं होगी, बेचारा क्या करेगा? मारा लग खाएगा। पहले स्वयं को शांत करना जरूरी है, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। आद सच, आदि इज आदि, आदि अनादि,
समय का बंधन आउट, समय के बंधन से परे। आद सच, जुगाद सच। जुग आदि युग, आदि युग, युगों युगों तक चलता है। आद सच, आदि हमेशा के लिए, ये हमेशा से है, ये है ही, इसका कोई लेना देना। आद सच, जुगाद सच, है भी सच। यानी कि युग युग युगांतर बीत जाए, कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर नीचे कोई बकवास नहीं चलेगी। गुरु के प्रसाद से आप इसको जानेंगे, ये गुरु है, ये स्वाधिष्ठाना है जहां मैं बैठा हूं। यहां है जो ईश्वर हमें तत्व देता है। यही शक्ति है स्त्री में जननी बनने की, यही शक्ति है पुरुष में पिता बनने की। यही सेक्स ऑर्गन है, यहीं से हम आगे अपनी कॉपीज बना सकते हैं। यही है जो इसकी शक्ति से ये चलते हुए हम नया जीवन प्रदान करते हैं, इसकी कृपा से उसको जानते हैं और इसमें ढंग से रहते हैं। नानक होसी साच, ये नानक बाबा ने कहा है कि ये भी सच है, सब सत्य है, ये ही सत्य है, इसको जान लो। टी टी करके रोना हाय वो, यानी हाय हाय बंद करनी है। कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी और नहीं सच्चा नहीं है, कोई मेथड गलत नहीं है, कोई मेथड बुरा नहीं है। अगर आप इस चीज को जानकर, समझकर, हजम करके जीवन को चलाते हो, सब कुछ सही है। बाबा नानक ने कहीं नहीं कहा, बाइबल ने कहीं नहीं कहा, गीता ने, कुरान ने कहीं नहीं कहा ये गलत है, वो अच्छा है। ये सब प्रोपोगंडा है। दुकानदार अपने माल को अच्छा बेचने के चक्कर में बोलता है। पंडित जी से पूछा, जी आपकी दुकान? बोले माता का मंदिर। आपकी दुकान? बोले पिताजी का मंदिर। आपकी चाचा जी का? अलग अलग है ना, राम की दुकान, कृष्ण की दुकान। क्या करें, इन दुकानों में अलग अलग व्यापार चल रहा है, इंफॉर्मेशन गलत दी जाती है। प्रभु ने कहा कहीं नहीं, उसका तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। सोचे ही सोचना होवे जो सोचे ही लखवार। सोचे ही सोच, यानी थॉट में नहीं जा सकता वो। तो हमारे ऊपर के 3 चक्र हैं जो थॉट को कंट्रोल करते हैं। ऊपर के 3 चक्र, 1 2 3, स्पेस चक्र, थर्ड आई और ये, इन 3 में थॉट में नहीं है वो, चाहे सोचो कितनी बार। ये है सिंगुलरिटी। यहां है जहां से 64.64 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे हृदय से जाती है। 10 to the power 14 है तो संसारिक चीज देती है, 94 है तो इसके बियॉन्ड। यहां से सोचे ही सोचना हो भी, चाहे सोचे ही लखवार, सोचते रहो पागल हो जाओ, इसकी पकड़ में नहीं है। ये सोच के चक्र में नहीं है, इमोशन के चक्र में भी नहीं है। सोचे ही सोचना हो गई, चाहे सोचे ही लखवार। चुप्पे चुप न होई जे लाए रहे लिवतार। तार एक तरंग है हमारे अंदर, करंट की तरह बहने वाले। जे लाए रहे लिवतार मीन्स आप दिन रात उसमें एब्जॉर्ब हो जाओ, स्वयं से प्रेम करने में भले ही पागल हो जाओ। ये इमोशन है। ये 3 चक्र नीचे के इमोशन है, ये 3 चक्र ऊपर के थॉट है। ये इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेटिक है। आप मैग्नेटिक स्वयं में कितने संतुष्ट हो जाओ, संसार में लिप्त हो जाओ, बिल्कुल बॉडी को चुप कर दो। चुप है, चुप ना हो। चुप है मीन्स चुप हो गया। आपने अपनी बॉडी को कितना ही चुप कर लिया, आप चुप नहीं हो। आप अपने आप में डीपली एब्जॉर्ब हो गए, तब भी ये नहीं मिलेगा। सिंगुलैरिटी है। ये कितना ही चुप रह लो, कितना ही आप सोच लो, ये वहां नहीं है। इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या है, कहां है? ये वो एक ओंकार है जिसके दम पर सारा ब्रह्मांड चलता है, जो सत्य है। आगे भूख है, भूख है, भूख ना उतरी जे बनना पुड़िया पूड़िया बार। समझ गया, वैसे याद नहीं है लेकिन मैं समझ रहा हूं। आप यदि भूखे हैं, आप में इच्छाएं हैं, इच्छाओं के कहां एरियाज हैं? 1 2 3। आप भूखे हैं, आप कितना ही भूख मिटा लो, यहां कभी खत्म नहीं होता। पेट को कितना मर्जी डाल लो, कल फिर चाहिए। तो यदि आप भूख में उसको पूर्ण करने के चक्कर में रहोगे तो भी यहां नहीं पहुंचोगे, किसी हालत में नहीं पहुंच सकते। भूखे भूख ना उतरी, भूखे हो तो कभी नहीं उतरेगी। चाहे पन्ना पुड़िया भार लगा लो, धरती का भार ले लो। धरती है पूरी, ब्रह्मांड में बनने वाली हर चीज धरती से बनती है। धरती और सूर्य के सेक्स के द्वारा बीज बनता है, जो बनता है। धरती और सूर्य के बीच प्रेम हो रहा है, बढ़िया प्रेम चलता है तो फसलें लहलाती है। दिमाग का क्लेश जो बीच में किसान डाल देता है उसका नाश हो जाता है।
किसान कौन आत्महत्या करता है? जिसने इच्छाएं लगा ली, उम्मीदें लगा ली, छोड़ा नहीं है। वो भी सच्चा है, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है माइंड की। वो सोचता है बस इसी से मेरे सपने पूरे होंगे। सपने देखने वाली ब्रेन है ये, कितने ही सपने देख लो, एंडलेस थीटा है ये, कभी पूरा नहीं होगा। जो इसमें बुरी तरह फंस गया उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसलिए वो किसान आत्महत्या कर लेता है, फसल समाप्त, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। सपनों में नहीं जाना, चाहे कितना ही भार डाल लो, भर दो पूरा संसार, घर भर दो, आप यहां नहीं पहुंच सकते। दिल मिलता है, प्रेम बनता है, एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, दैट इज वन। इसलिए आप कितने ही भूखे हो, कितना ही भार डाल लो संसार का, भूख नहीं मिटेगी, इम्पॉसिबल है, पूर्णता पर नहीं आ सकते, फंसे रह जाओगे। सहज स्यापा लख होए, 100 स्यापे लो, चाहे 1000 चाहे लाख, जितनी मर्जी ट्रिक्स लगा लो, एक न चलने ना। आपने सारी ट्रिक लगा ली। ट्रिक कौन लगाता है? दिमाग। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। आप जितने ज्यादा ट्रिक लगाएंगे वो साथ नहीं जाएगा। नाल कौन जाना है? यहां से ईश्वर, अगले जन्म के लिए जाना है। ये नाल मीन्स जाने का टाइम। आपके साथ क्या चल रहा है? इस समय जिंदा हो तो भी साथ क्या चल रहा है, मर जाओगे तो भी साथ क्या जाएगा? सांसारिक भार नहीं जाएगा, मानसिक विचार नहीं जाएगा, इमोशनल लेना देना नहीं जाएगा। कितनी ट्रिकें लगा लो, यानी दिमाग से परे हो। उसका डिस्कशन करना, उसका सोचना, उसका विचारना व्यर्थ है। कहां जा रहा है ये? कहां पहुंचेगा ये? क्या बात कर रहे हैं हम? क्या है ये ईश्वर का लफड़ा, इस संसार में आने का, जीने का झगड़ा? आप कितने रिश्तों में ट्रिक लगा देते हैं। बच्चे को ये बना ले, चाचा को वो बना ले, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ले। कोई बुराई नहीं है, ईश्वर ने जो देनी है वो फिर भी देनी है। छीन छीन के लोगे, अभी ग्लास से बाहर लीक हो गया था, वैसा हो जाएगा। उसकी मनाई कैसे भी नहीं है, पर उसको जानो तो। उसके बनाए वेज नहीं, हिंदू वाले अलग है, मुसलमान वाले अलग है, गुरु ग्रंथ साहब के अलग है, राम के अलग है। कितनी मूर्खता में फंसे, थॉट्स में चल रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं हम। राम की ट्रिक लगाएंगे, कृष्ण की लगाएंगे, एक नहीं चलेगी। एक नहीं चलने देता वो पट्टा इतना चला के, तभी तो मंदिरों में भीड़ है। क्यों है? एक बार में सुनता नहीं ना भाई। सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है, आप एक बार ऑफिस गए, काम हो गया, पता लगा गवर्नमेंट ऑफिस की तरह 20 बार गए, फिर वो कहते हैं सेकंड फ्लोर पे जाओ। आज बाबू छुट्टी पे है, परसों आना, परसों है बाबू जी आप, ये तो मेरा काम ही नहीं है, तो पहली मंजिल पे होगा जी, उन्होंने तो मुझे सेकंड में भेजा था। कितने चक्कर काटता है आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर, धक्के खाना कहते हैं इसे। काम नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम भी धक्के खा रहे, सुनता ही नहीं वो, तभी तो मंदिरों में भीड़ है। तो भगवान सुनता नहीं है एक बार में, इसलिए इतनी भीड़ है मंदिर गुरुद्वारों में। वो पट्टा सुन ले तो कौन जाए बार बार फाइलों में, फाइलें लेके ऑफिस में। ये हम बेवकूफ बने बैठे हैं उसके। और उसने बोला बेटा तुम कितने चक्कर चला लो, तुम्हारे साथ एक नहीं जाएगा, तो समझो क्या जाएगा। तो कहता है किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पार। कैसे इस सत्य को जाने? अब इतनी बातें हमने जान ली कि ना ये है, ना वो है, ना ऐसे है, ना वैसे है, तो इस सत्य को जाने कैसे? इस सत्य को जानना बड़ा कठिन है। यहां फंसे हो भी हम, ये स्पेस में हो रहा सारा ड्रामा, यहां फंसे हुए हम। कैसे जाने इस सत्य को? सत्य है, सत्य है, सत्य है, पर ये सत्य कैसे जाना जाए? जान नहीं पाते। सुन लिया, जान लिया, समझ नहीं आ रहा यार। एकाकार कैसे हो? बहुत बार गा लिया इस भजन को, पल्ले क्यों नहीं पड़ता? कीवे कुड़िए टूटे पाल, कैसे तोड़े, कैसे दफा करें उन सब चीजों को जो पाल रखी हैं। ये पाल किसने रखी है? मिरर न्यूरॉन्स ने पला रखी है। बचपन से माँ ने सिखाया, बाप ने सिखाया, संस्कारों के नाम पर पर्दा डाल रखा है इल्यूजन का दिमाग पर। बेटा गंदी बात या अच्छी बात? दो होता है सब कुछ। थर्ड आई का सत्यानाश किया हुआ। कैसे खोले इसे? कैसे ये सारा का सारा गंद दिमाग से निकाले? कैसे कूड़ा फेंके बाहर? जो हमें दो है, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छी बात है, ये गंदी बात है, इसको कैसे निकाले? कैसे जाने इस सत्य को? देखो प्रश्न भी इसी में दे दिया है, बाबा ने सब बताया और प्रश्न भी इसमें दे रहे हैं, उत्तर भी अगला है। प्रश्न भी साथ आ रहा है कि इतनी गप्पे सुन ली तो किधर ढूंढे, कहां जाए? हम रोज गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, यार मिलता है 100 बार उसके आगे नाक रगड़ते तब कहीं शायद गलती से हो जाता है। वो 94 पे पहुंचते हैं जब हम थक के टूट के, एक दिन मंदिर गुरुद्वारे जाके तो हो जाता है। हम सोचते हैं मंदिर गुरुद्वारे जाके हुआ, वो बहाना है। हमारे माइंड की कंडीशनिंग हम वहां जाए बिना कर सकते हैं। इससे यह है सेल्फ। इसको जान ही नहीं पाते। जान लेंगे ना, समझना बड़ा कठिन है।
समझे कैसे? अल्फा, अल्फा कहाँ आएगी? अगली 2 लाइन में आगे बाबा कहते हैं हुकुम रजाई चलना, रजाई चलना, रजा इज रजा, हुकुम रजाई चलना। बेटा सब समझ रही ना? इन चक्रों में दिमाग का दहीम मत करो, हुकुम है उसका, चलनी उसकी। रजा, रजा राजा है वो, उसकी रजा में चलो। रजा मीन्स ऐसे रोबोट बन जाओ, यस, नहीं मैं नहीं बनूंगा। अरे बन जा बेटा, हुकुम रजाई चलना, यही बोला है। नहीं मुझसे नहीं बना जा रहा, मेरे को तो अपने हिसाब से चलना है। तो नानक लिखिया नानक, बेटा ये भी लिखा हुआ है तो चलेगा। इस चक्कर में परेशान है ना, मैंने नहीं चलना या कैसे चलना चाहिए, चिंता मत कर, ये भी लिखा के लाया है। नानक कहते हैं बाबा ये भी लिखा हुआ बेटा, तुझे ऐसा चलना ही पड़ेगा। ये भी तू सर लिखा के आया है इस धरती पे, समझ ले, जान ले। बेवकूफ है, अकल नहीं है, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, तब भी वैसे ही चलेगा जैसे भी लिखा के लाया। अब चलना भी वैसे ही है, होना भी वैसे ही है, करना भी उसकी इच्छा से है। तो बेटा सरेंडर करके समझ के शांति से चलना है, नहीं रो पिट के चलना तो बेटा पड़ेगा। क्लैरिटी, बिल्कुल सरेंडर। आप देखो जीवन में कितना मजा, बीच में ऐसी ऐसी फुलझड़ियां आएंगी सुंदर सुंदर। बाबा नानक ने कहा अवतार है, गुरु है, भगवान हो ना हो यही भगवान है। इन्होंने समझाया है कि बहुत कलेश्वर है, गुरु ढूंढ लो। ये पचड़े मैंने बता दिए, नहीं पल्ले पड़ रहे कोई नहीं, उसी की रजा में चल लो। अभी मान लो नहीं चल रहे, ये भी नहीं है, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, जाओ दफा हो जाओ। उन्होंने भाड़ में जाए कर दिया, चलो कोई बात नहीं कर दिया, बेटा प्यार से मांझा कर लिया, ज्ञान दे दिया। हम क्या कर रहे हैं? मुंह सुजा रखा है, रो रहे हैं, पिट रहे। अब सरेंडर करो, दफा करो, जियो, उस पर छोड़ो, दैट इज सरेंडर। अब जितने लोगों के दिमाग में एक ही थॉट 10-10 साल 5-5 साल से चल रहा है, उसे काट के दिखाओ। ये एक नया चैलेंज है। अब अगर भगवान के हिसाब से आप चलना जान गए, जो भी मैंने बात कही, तो सब हो जाएगा। पर लफड़ा क्या है? यहां बहुत कूड़ा स्टोर्ड है, लगातार पैसे चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, मकान चाहिए, जो भी चाहिए। नहीं वैसे समझ तो आ गया भाई, है तो कृपा, और डिस्कशन कर ले 1 घंटा बैठ के, पर यार चाहिए फिर भी जा नहीं रहा यार, दिमाग से नहीं निकल रहा है यार, ये थॉट फंस चुका है, ये फांस है, ये बॉडी का हिस्सा बन, ऐसे हालात है हमारे। तो हमारा संस्कार आ गया ना, उसको निकालना इतना इजी। अब क्या करें, पप्पू बना रखा है इसने हमारा, वो तो बचपन में बन गया। तो अब ये सारा कुछ जान के फिर फायदा क्या हुआ? अगर इसे ठीक नहीं करना जान पाए तो इसे ठीक करना भी जानता है। अब ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है, इसके लिए बड़ा नियम निभाना पड़ेगा, रोज का जीवन सेट करना पड़ेगा, तब आपकी थर्ड आई ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी और आपके जीवन में सब पल्ले पड़ जाएगा। यानी ये आपने सुन लिया, बताने के लिए बहुत कुछ आ गया, करा नहीं जा रहा, तो आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है इसके लिए। पर नियम से करेंगे तो बनेगा, नियम से नहीं कर पाएंगे तो रह जाएगा। तो छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, इसे करेंगे। आराम से बैठिए, नॉर्मल सांस लेंगे। नॉर्मल सांस हमारी शुरू होगी यौगिक ब्रीदिंग से, जिसमें सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर जाता है, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाता है। ये सांस के थ्रू हम संसार में जी रहे हैं एयर से, और ब्रह्मांड में जी रहे हैं ईथर से। ये ईथर ईश्वर से कनेक्ट कराती है, सांस धागे के तौर पे हमें पिरो के रखती है ईश्वर के साथ। ये धागे का पिरोना बंद, सांस बंद, टाटा। यौगिक ब्रीदिंग लेते रहिए और समझिए कि आपके अंदर के जितने थॉट्स हैं वो बार बार आपके सांस के थ्रू आते हैं, नए नए विचार आ जाते हैं और सांस के थ्रू बाहर जाते हैं। सिर्फ जो फंसे हुए विचार हैं वो दिमाग ने संभाल के तिजोरी में रख लिए हैं। दुख है, परेशानी है, जीवन की चिंताएं हैं, वो नहीं छोड़ते हम, क्योंकि लत पड़ गई या उसमें ट्रैप हो चुके हैं, माया जाल में फंस चुके हैं। तो जो भी सांस जाता है वो डीप जाएगा नाभि तक, और नाभि से ही फेंका जाएगा। सारे सांस नाभि में ही भस्म होते हैं और नए स्वरूप में बन के बाहर आते हैं। आपने मन को, दिमाग को सांस
लेते समय एकदम शांत और स्थिर करने की स्टेज पर पहुंचना है। राइट हैंड उठाकर राइट नॉस्ट्रिल पर रखना है, नाक के राइट हिस्से पर राइट उंगली या नाक को रखना है, अंगूठा, और सांस अंदर लेनी है बिल्कुल शांत ऐसे। ये सांस अंदर जाते हुए शांत रहेगी। अभी सांस लेते रहे आराम से, कोई बात नहीं, पूरी क्रिया के बाद एक बार फिर करेंगे। ये बंद करके सांस अंदर जाएगी। ये सांस अंदर जाते हुए विचार शून्य होना चाहिए आपका। जब तक नहीं आ रहा तब तक यौगिक ब्रीदिंग कीजिए। यौगिक ब्रीदिंग आपको धीरे धीरे शून्य पर ले आएगी। यदि आप फिर भी शून्य पर नहीं जा पा रहे तो अपनी जीभ उठाकर दांतों के ऊपर लगा लीजिए। तालू, जीभ तालू पर, उल्टी नहीं करनी, जीभ सीधी ही टच होगी ऊपर, और इसको टाइटली ऊपर रखिए। जीभ तालू पर ऊपर चिपका देने से अपने आप माइंड की फैक्ट्री में थॉट बंद हो जाते हैं। ये चिपका लीजिए, सांस लीजिए। जिस समय आपका माइंड बिल्कुल शून्य पर है, एक सांस अंदर जाएगी, बंद, दूसरी नाक बंद। अब ये आपके नाभि पे जा चुकी है, इसे बर्न होने दीजिए। इसी क्षण सोचिए कौन सा थॉट है जो आपकी जान खा रहा है, जिसके कारण से आपका सपना पूरा नहीं हुआ, आपको कष्ट है, आप रो रहे हो, पिट रहे हो। लेफ्ट वाला बंद कीजिए, राइट वाले से बाहर फेंक दीजिए। अनुलोम विलोम के दौरान होगा ये। लेफ्ट से सांस लेना है शून्य थॉट पे, अंदर जाके पेट में रखना है, प्राणायाम, सांस रोकना है। जो बुरा विचार है उसको उस समय सोचना है और नाक से बाहर फेंक देना राइट वाली से। फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। जब तक आप ये प्रैक्टिस कर नहीं सकते कि एक क्षण में आप शून्य पर जा सकते हैं, तब तक रुक रुक कर करिए। जब ये कर सकें तो आपने 3 बार लगातार करना है। एक बार अंदर बिना थॉट के बंद किया, सांस रोका, विचार लिया, बाहर फेंका, उसी क्षण बंद किया, अगला सांस भी वही शून्य पर, स्विच ऑफ स्विच ऑन, फिर बंद किया, फिर वो विचार लिया, फिर नाक से बाहर फेंक दिया। तीसरी बार पुनः यही कार्य, सांस अंदर लिया, शून्य विचार पर, अंदर जाते ही स्टमक में रखते ही एकदम से विचार लिया जो आपको तंग कर रहा है, पढ़ाई है, बच्चा है, पति है, परेशानी है, बंद किया, बाहर फेंक दिया। 3 बार ये क्रिया मिनिमम करनी है। आपका वो थॉट धीरे 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 पावर खोना शुरू कर देगा और दिमाग से खाली हो जाएगा एकदम। तीनों बार थॉट एक ही अलग अलग दिया है? सेम, एक बार में एक के लिए सेम। जो निकालनी है वो राइट से निकालना है। राइट से ही निकालनी है ऑलवेज। लेफ्ट से हमारे शरीर में ठंडी हवा जाती है, राइट से गर्म आती है। ये ईदा, पिंगला और सुषुम्ना की एक्टिविटी है। ये हमारे लिए सातों चक्र एक बार में एक साथ पावरफुली काम करते हैं। अपने अंदर से थॉट्स को बाहर फेंकने के लिए करना है, क्योंकि ये थॉट में फंसे रहोगे, यहां नहीं आओगे। इमोशन में फंसे रहोगे, यहां नहीं आओगे, यहां नहीं आओगे, ये मोह में फंसा रहेगा। मोह में फंसा रहेगा, अपने आप नीचे लुढ़क जाओगे। इसे मोह में नहीं फंसाना, ये सब देगा नीड। ऑल नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ। सरेंडर करना है, स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाएगा, आपके पास ये शक्ति स्वयं आ जाएगी। मन को ये सिखाइए और सबसे पहले पहचानिए और जानिए ईश्वर का एक ही संदेश है। कोई भी धर्म, वो धर्म से परे है। ये भी एक थॉट है, सोच में नहीं है, वो विचार में नहीं है, इमोशन में नहीं है। मन को शांत कीजिए, स्वस्थ रहिए। आज की कक्षा पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार।